हेलो एवरीवन, दिस साइड सी सोनाली जिंदल। तो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट मिनट्स रिवीजन सीरीज फॉर द प्रीलिम्स 2024। दिस इज आवर सेकंड लेक्चर। इट इज ऑन प्लेसेस एंड न्यूज। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ कि एक तो यूपीएससी के अंदर जो भी लोकेशंस न्यूज के अंदर रहती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के करंट अफेयर से नहीं आती, वो 2-3 साल से न्यूज के अंदर रही होती है, इसलिए वो आती हैं। और इनफैक्ट जो वो लोकेशन है उसका रीजन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उस रीजन के बारे में आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम डिस्कस डिवाइड करते हैं रीजन वाइज, तो इस तरह से आप मैपिंग को प्रिपेयर कर सकते हो: वेस्ट एशिया की मैपिंग, अफ्रीका की मैपिंग, साउथ ईस्ट एशिया की मैपिंग, साउथ एशिया की मैपिंग, और साउथ अमेरिका। तो जो मेजर रीजन हैं आप इस तरह कवर कर सकते हो। और उसमें जो कुछ लोकेशंस जो है न्यूज के अंदर रही हो, तो वो लोकेशन और रीजन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिर्फ आपको वो प्लेस नहीं देखनी है, आसपास की नेबरिंग कंट्रीज देख सकते हो, आसपास की जो नेबरिंग या फिर उसके अंदर जो कोई रिवर फ्लो कर रही है, उस वो किसको बॉर्डर करता है कंट्रीज, इस तरह पूछा जाता है। और रिसेंटली देखा गया है कि यूपीएससी का फोकस जो है डिस्प्यूटेड एरियाज पर बहुत रहा है। क्योंकि अगर हम देखते हैं, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, इसराइल पैलेस्टाइन वॉर भी था, और वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट रहता है। 2022 में भी पूछा गया, सिनकाकू आइलैंड्स पूछा उन्होंने। और इनफैक्ट कुछ कुछ जो कूप्स हुए हैं उसके बारे में मेंशन किया। और 2023 के अंदर डिस्प्यूटेड रीजन्स पूछे। तो सिर्फ और सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर है, तो आप सिर्फ रशिया यूक्रेन जो है वो एरिया को प्रिपेयर करो, ये वाइज डिसीजन नहीं होगा। प्रीवियस ईयर को देखते हुए हमें देखना पड़ेगा कि यूपीएससी जो है ब्रोडर, जो डिस्प्यूटेड, जो बिगर इश्यूज हैं इन द होल वर्ल्ड, उस पे फोकस कर रहा है, तो वहां पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वेस्ट एशिया के थ्रू। अब वेस्ट एशिया के अंदर जो अगर हम कंटेक्स्ट समझते हैं कि किस वजह से वेस्ट एशिया न्यूज के अंदर था, एक तो वही हमने डिस्कस किया, इसराइल और पैलेस्टीन की वॉर जो है रिसेंटली देखी गई। और क्या कंटेक्स्ट है, जो किंगडम ऑफ बाहरेन है, उन्होंने बेसिकली जो एम्बेसडर है फ्रॉम द इसराइल रिकॉल कर लिया है यहाँ से। अब जो है ये दिखाता है कि जो एक मतलब बहरीन और इसराइल के बीच में जो रिलेशंस हैं वो किस तरह चेंज हो रहे हैं। ईरान ने जो है यूनिलेटरली कैंसिल कर दिया था वीजा रिक्वायरमेंट फॉर द इंडियन विजिटर्स। यूएन होल्ड्स क्रूशियल अफगानिस्तान टॉक्स इन कतर। तो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का इशू था, उसके अंदर अगर हम देखते हैं कि टॉक्स की गई इन कतर, बट तालिबान को कॉल नहीं किया गया। और इनफैक्ट लेबनान जो है वो रिसेंटली ग्रे लिस्ट ऑफ द एफएटीएफ के अंदर प्लेस किया है। एफएटीएफ क्या है, कब फाउंड हुआ है, ये हमने लास्ट लेक्चर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप अब वहां से रेफर कर सकते हो। अब इसमें जो है कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट रहा है, कंट्रीज का मेंशन हुआ है इन द न्यूज। तो वेस्ट एशिया इन जनरल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट ईयर के अंदर गोलन हाइट्स पूछा गया है कि कहाँ पे लोकेटेड है, किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, ये पूछा गया है। और इनफैक्ट जो मेडिटेरियन सी को सराउंड करती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 11th कंट्रीज क्या होता है, ये पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए जो बेसिक मैपिंग है, एक तो पर्शियन गल्फ को जो कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, इसको आप लर्न करिए। एक तो ईरान करता है इधर से, कुवैत करता है पर्शियन गल्फ को, इधर हो गया सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, और इधर हो गया यूएई, और टिप है ओमान की। आप ओमान को स्किप कर सकते हो, लेकिन ओमान जो है ऊपर टिप पे भी आता है। तो आप पर्शियन गल्फ के जो बाउंड्रिंग कंट्रीज है इसको लर्न करिए। अब जितना जो मेमोराइज करेंगे, विजुलाइज करेंगे थ्रू द मैप, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पर्शियन गल्फ को क्या बॉर्डर करता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो बेसिक अगर हम मैपिंग की डिस्कस करते हैं, रेड सी है यहाँ पे। रेड सी किसको बॉर्डर करता है, अगर आपने थोड़ा बहुत मैप देखा हो, अगर रेड सी को ईरान से लिंक करने की कोशिश की हो तो आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं। एटलीस्ट थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया के इस साइड है ईरान, और जो इसराइल पैलेस्टीन है वो इस साइड है। तो ये टच करते हैं रेड सी को। इसको ऑल्दो हम एक निमोनिक के थ्रू लर्न करने की कोशिश करेंगे कि पर्शियन गल्फ को कौन सी कंट्रीज जो है बॉर्डर करती हैं, रेड सी को कौन सी करती हैं। इससे पहले हम एक बेसिक जो मैपिंग है वेस्ट एशिया की उसको देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टर्की। टर्की में अंकारा रीजन जो है ये पूछा जा सकता है। इस्तांबुल है यहाँ पे। इस्तांबुल जो है ब्लैक सी हो गया ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसको बॉर्डर करता है, ब्लैक सी को। इस्तांबुल टर्की हो गया, अंकारा रीजन। सीरिया का एलेप्पो सिटी इंपॉर्टेंट है, दमास्कस, ये दोनों पता होने चाहिए। पूछा जा सकता है लोकेशन कहाँ पे है। और आई थिंक एलेप्पो जो है प्रीवियस पीवाईक्यू के अंदर मेंशन हुआ है। हम साइप्रस का निकोसिया देखेंगे आगे डिस्प्यूटेड एरियाज के अंदर, ये पता होना चाहिए।
अब लेबनान के अंदर जो है बेरूत, ये सिटी हो गई। इजराइल के अंदर टेल अवीव जो है इंपॉर्टेंट सिटी है, जेरूसलम। इनफैक्ट जोर्डन के अंदर अमान हो गया। तो आपको जो इनके मेजर सिटीज हैं इस मैप के अंदर लोकेटेड है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग करके वो आ सकता है। टर्की की अंकारा, सीरिया की अलेप्पो और दमस्कस, लेबनान की बेरूत, साइप्रस का निकोसिया, इजराइल का टेल अवीव और जोर्डन का अमान। इराक के अंदर बगदाद हो गया। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बगदाद कॉन्फ्रेंस डिस्कस किया था, इससे क्या निकला है, ओपेक कंट्रीज जो है यहाँ से निकली है। और इसका हो गया मोसुल और इरबिल, ये दोनों इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं इराक की। अब सऊदी अरेबिया के अंदर रियाद, जेदा, ये पता होगा आपको ऑलरेडी। कतर का दोहा, इनफैक्ट दोहा डेडलॉक, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है, दोहा डेडलॉक इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। तो कतर के अंदर दोहा हो गया। यूएई का अबू धाबी, ये पता होता है। और येमेन का सना, ये इंपॉर्टेंट है लोकेशन। और इनफैक्ट इसका पोर्ट यहाँ पे आपको विजिबल होगा, आदेन पोर्ट, ये भी जो है यहाँ पे लाइक लोकेटेड है। और इसी के साथ अगर हम रेड सी को देखते हैं तो नीचे वाली कंट्रीज आप देख सकते हो, इजिप्ट हो गया यहाँ पे, सूडान हो गया और इरिटेरिया। तो आपको वेस्ट एशिया के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उसको देखनी है। अब हम आते हैं इधर ओमान। ओमान का आपको दुकम पोर्ट पता होना चाहिए, ये न्यूज के अंदर रहता है। ये बेसिकली जो असेस है इंडिया को मिला था दुकम पोर्ट का, तो आपको पता होना चाहिए दुकम पोर्ट किसका है, ओमान के अंदर। अब आते हैं हम ईरान के अंदर। ईरान के अंदर तेहरान सिटी इंपॉर्टेंट है इसकी। अब इसके बाद जो इसके अंदर कोम हो गया, शिराज। अब है यहाँ पे जायदान। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जायदान से ही बेसिकली जो अफगानिस्तान के अंदर जो रोड बिल्ड हो रही है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। और यहीं पे जो है पाकिस्तान का गवादर पोर्ट हो गया, यहाँ पे हमारा छाबर पोर्ट हो गया जो हम बना रहे हैं ईरान के अंदर। तो छाबर पोर्ट पूछा जा सकता है कि कहाँ किसका है, ये बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये सबको पता होता है छाबर पोर्ट जो है ईरान के अंदर बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस गल्फ के पास है, तो वो गल्फ ऑफ ओमान आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि किस उस पे लाइक कोस्ट क्या है उसकी। और इसके बाद आप डिस्कस कर सकते हो, जो आप लर्न कर सकते हो इसी के अंदर। अगर हम मैपिंग के अंदर ऑल्दो सेंट्रल एशिया को देखेंगे, लेकिन एक बार आप यहाँ से देखिए तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद हो गया। अशगाबाद की कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब एग्रीमेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर हेरात, ये हम आगे भी देखेंगे। और यहाँ पे आ गया पाकिस्तान। तो अगर आप मैप को विजुलाइज करते हैं तो आप थोड़ा सा देख पाएंगे कि पाकिस्तान जो है ईरान को बॉर्डर करता है। और इनफैक्ट गवादर और उस फैक्ट से भी आप लर्न कर सकते हो। तो मैप देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिर्फ इसको लिस्ट डाउन कर दोगे, इस तरह लर्न करेंगे, तो आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। यूपीएससी भी इसी तरह पूछता है कि क्या आपने जो न्यूज के अंदर रहा है उसका मैप देखा है या नहीं। वो नेबरिंग जो लोकेशंस है उस पे ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने की कोशिश करता है। और इनफैक्ट यहाँ से आप कैस्पियन सी को भी देख पाएंगे। आपको पता चलेगा कि ईरान जो है कैस्पियन सी को भी बॉर्डर करता है। ऑल्दो आप लर्न कर लोगे, हम आगे डिस्कस करेंगे कैस्पियन सी के जो नेबरिंग कंट्रीज है उसको कैसे लर्न करना है, लेकिन मैप को देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने वेस्ट एशिया की कुछ बेसिक मैपिंग को डिस्कस किया। अब आता है कुछ न्यू फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, जैसे पर्शियन गल्फ। इसको बॉर्डर करने के लिए यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन कर दी है, लेकिन आप इसको मैप के थ्रू लर्न करिए। आपने जो कंफ्यूजन आपको कहाँ पे होगी, अगर आपने मैप नहीं देखा होगा तो आप यू कैन थिंक कि इसराइल भी कर सकता है इसको। आपको पता होना चाहिए पर्शियन गल्फ यहाँ पे है। तो पर्शियन गल्फ को जो बॉर्डर करेंगी कंट्रीज वो आसपास की क्या हो सकती है, कुवैत है ऊपर, यहाँ पे इराक भी इसको करता है, ये आपको इंपॉर्टेंट हो गया। आप यहाँ पे जो है ये टच करता है इराक, यहाँ से इराक टच करता है, यहाँ से कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, फिर सऊदी अरेबिया, यूएई, और यहाँ से ओमान हो गया, फिर ईरान। तो आपको पर्शियन गल्फ की कंट्रीज की जो है वो पता होना चाहिए। और इराक की मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स लिखी है, टाइग्रस एंड यूफ्रेटस। ये दोनों जो है फॉल करती है इराक। रिसेंटली कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं जहां पे मैच द फॉलोइंग में दिया गया है कहाँ पे लोकेटेड है ये पर्टिकुलर रिवर, तो आपको पता होना चाहिए। और इनफैक्ट ये भी पूछा है कि दिस पर्टिकुलर रिवर का ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल जम्बेजी रिवर का पूछा था, ये कहाँ पे फ्लो करती है। इरावाडी रिवर का पूछा था। तो टाइग्रस और यूफ्रेटस के बारे में भी पूछा जा सकता है। मे बी वो पर्शियन गल्फ के साथ मैच करने नहीं दे, वो कुछ और मेंशन कर दे कि इट फ्लोज इनटू द इंडियन ओशन। अगर आपको पता होगा पर्शियन गल्फ तो आप इसको एटलीस्ट एलिमिनेट करके कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आता है कतर, सेकेंड जो पॉइंट है। कतर के अंदर दोहा हमने डिस्कस कर लिया, दोहा डेडलॉक। और इसका कुछ रिसेंटली जो ये नॉर्थ फील्ड जो है साउथ पार्स, ये न्यूज के अंदर था।
अगर हम देखें कि नॉर्थ पार्ट्स कहाँ पे है, ये होगा कतर के अंदर, और साउथ पार्ट्स कहाँ पे है, ईरान के अंदर, क्योंकि ये बॉर्डर करती है। अगर हम देखते हैं मैप के ऊपर, कतर और ये आप देखिए ईरान के अंदर, बीच में पड़ती है पर्शियन गल्फ। जो ऊपर वाला है वो नॉर्थ के अंदर यहाँ पे ईरान का पड़ेगा, नीचे जो है साउथ पार वो किसका होगा, कतर का। तो नॉर्थ पार और साउथ पार आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है, और इनफेक्ट किस लाइक वाटर बॉडी कौन सी है, पर्शियन गल्फ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इट इज अ मेजर नॉन नेटो अलाय, नॉन नेटो अलाय है ये मेजर। अब नेटो कब फॉर्म हुआ था, उसको वॉशिंगटन ट्रीटी बोलते हैं। न्यू जो रिसेंटली फिनलैंड ऐड हुआ है उसके अंदर, ये हमने सब लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, आप वहां से रिवाइज करिए। और इनफैक्ट इसके अंदर सालवा कैनाल है जो कि बेसिकली सऊदी अरेबिया के साथ ये शेयर करता है। तो साउथ पार्ट्स नॉर्थ पार्ट्स विद ईरान एंड कतर, ये पता होना चाहिए। और सालवा कैनाल सऊदी अरेबिया एंड कतर। कतर की इंपॉर्टेंट सिटी क्या है, दोहा। ये हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब आता है ईरान। ईरान के अंदर जो मेजर हमने किया था कि छाबर पोर्ट हम बना रहे हैं। अब इसके जो इंपॉर्टेंट बंदर अब्बास पोर्ट जो है ये न्यूज के अंदर रहता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है, ये आपने देखनी है मैप के थ्रू। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि इराक, ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये कहाँ पे आएगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज आप मेंशन करिए ईरान के साथ। अब आता है बंदर अब्बास, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पोर्ट के ऊपर है। दस्ते तावीर एंड दस्ते लूट, दीज आर टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये लास्ट ईयर न्यूज के अंदर थी, तो अब पूछा जा सकता है कि कहाँ पे लोकेटेड है। जोरगोस माउंटेन्स है, एल्ब्रिस माउंटेन्स है, कैपिटल इसकी तेहरान है। और इसके अंदर हमें कोस्ट किसको करता है, आप मैप से विजुलाइज कर सकते हैं कि नीचे की तरफ जो है यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, बॉर्डर पे गल्फ ऑफ ओमान है, और वहां पे ही बेसिकली छाबर पोर्ट लोकेटेड है। उसके ऊपर की तरफ कैस्पियन सी है यहाँ पे। अब छाबर पोर्ट को जो आगे डिवीजन है वो शाहिद कलंतारी और शाहिद बेहिश्ती है। अब ये भी हो सकता है कि जो छाबर पोर्ट है उसकी जगह ये पूछ ले शाहिद कलंतारी या शाहिद बेहिश्ती कहाँ पे लोकेटेड है। फरजाद बी गैस फील्ड पूछा जा सकता है, क्योंकि रिसेंटली जो है एक तो ऑब्वियसली गैस फील्ड इट्स एनर्जी रिसोर्स, तो वो वैसे ही नहीं उसमें रहता है। और वेस्ट एशिया से हम बेसिकली उसी के ऊपर डिपेंडेंसी है। अगर हम देखते हैं वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा हम नेचुरल गैस यही प्रिक्योर करते हैं, नेचुरल गैस ऑयल वगैरह, तो वो न्यूज के अंदर रहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आता है ताप्ती। बेसिकली ईरान जो है किसको बॉर्डर करता है, तुर्कमेनिस्तान, टर्की और आर्मेनिया। तो ईरान का आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के साथ करता है। साउथ पार्ट्स और नॉर्थ पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिया है। अब आता है कामी काजे ड्रोन्स, ये भी न्यूज के अंदर थी क्योंकि इंडिया ने जो है इंपोर्ट किया था इनको। और ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये यूक्रेन की वॉर के अंदर यूज हुए हैं कामी काजे ड्रोन्स। कामी काजे ड्रोन्स किससे लिए हैं इंडिया ने, ईरान से। तो ये पूछा जा सकता है कि किस कंट्री से प्रिक्योर किए हैं, क्योंकि न्यूज के अंदर थे क्यों थे, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण। तो ये आपको कुछ लोकेशंस पता होना चाहिए। अब आता है टर्की। टर्की भी क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान टर्की न्यूज के अंदर था, क्योंकि मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन, इसके कारण, मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के कारण जो है ये न्यूज के अंदर था। क्योंकि जब हम देखते हैं कि रशिया यूक्रेन वाला जब हम मैपिंग देखेंगे, वहां पे जब ब्लॉकेज होती है तो टर्की के साइड वाला जो वाटर बॉडीज है उसके यूजेस के ऊपर स्ट्रेट्स की बात आ जाती है। स्ट्रेट्स का यूजेस कैसे होगा, तो मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन, मिन्स्क एग्रीमेंट, इस वजह से न्यूज था रशिया यूक्रेन वॉर के कारण। अब पूछा जा सकता है कि टर्की की लोकेशन, इनफैक्ट टर्की के अंदर जो है हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, जो अर्थक्वेक की एट्रोसी मतलब उनके जो अर्थक्वेक के कारण जो भी डिस्ट्रक्शन हुई थी उसके अगेंस्ट एक्ट करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था हमने। अब टर्की की लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो इसकी इन जनरल लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मेजर ब्लैक सी है वो है इसके ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक सी है ऊपर, नीचे की तरफ मेडिटेरियन सी है। तो मेजर वाटर बॉडीज हैं इसको बॉर्डर। और इनफैक्ट 2016 के क्वेश्चन में ये ऑलरेडी पूछा गया है कि टर्की इज बिटवीन विच वाटर बॉडीज, तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, इसलिए इसकी लोकेशन जो है इंपॉर्टेंट है। अब टर्की की जो कैपिटल है दैट इज अंकारा। अब टर्की जो है किस किस को बॉर्डर करती है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बल्गेरिया, ग्रीस, सीरिया, इराक, अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया। ये आप इस तरह नहीं लर्न कर सकते हैं जब तक आप मैप को विजुलाइज नहीं करते। और बॉर्डर किस किस को करती है, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, ये आप मेन ध्यान रखिए क्योंकि ये मेन वाटर बॉडीज हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे
कि किस तरह जो है स्ट्रेट्स के थ्रू जो हम फॉल करते हैं मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी में कौन सी स्ट्रेट्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अर्थक्वेक जो है कहाँ पे आया था, माउंट एरात के लिए। टॉरस माउंटेन्स है यहाँ पे, कोरुग्लू माउंटेन्स है, पोंटिंग माउंटेन्स है इस्तांबुल के अंदर। बेसिकली इस्तांबुल पे कौन सी स्ट्रेट है, बोस्पोरस स्ट्रेट। तो ये कुछ मैपिंग होगी टर्की के रिलेटेड। अब इसके थ्रू जो है यहाँ पे ऑपरेशन दोस्त मैंने मेंशन किया, अनातोलिया इसका जो रीजन है, इसको अनातोलिया रीजन जो है इसको व्हीट की मेजर प्रोडक्शन होती है, तो ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है इस रीजन को। तो ये मेजर रीजन होंगे उसके टर्की के, जो आपको पता होने चाहिए। अब मैंने कुछ कुछ जो है गैस क्रेटर्स या नेचुरल फील्ड, गैस फील्ड जो न्यूज के अंदर थे वो आपको पता होना चाहिए। दरवाजा गैस क्रेटर, दिस इज इन तुर्कमेनिस्तान, ये न्यूज के अंदर था, ये आपको पता होना चाहिए, तुर्कमेनिस्तान के साथ लिंक्ड। अब आ जाता है, हमने डिस्कस किया था पर्शियन गल्फ को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। दोबारा से रिवाइज विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। ऊपर से आता है ईरान, इधर है इराक, इधर है कुवैत, फिर है बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान। ये आपने लर्न कर लिया होगा, ये हो गया विजुलाइज करके आप लर्न कर सकते हो। अब आता है रेड सी। रेड सी को लर्न करने के लिए आप देसी जो है ये बेसिकली जैसे आप इस तरह लर्न कर सकते हो कि रेड कलर इज अ देसी, इसको ऐसे लर्न कर लीजिए। देसी से क्या होगा, डी फॉर जिबूती। आपको क्यों पता होना चाहिए जिबूती, यहाँ पे जो है चाइना की मिलिट्री बेस है। अब मैं क्यों बता रही हूँ चाइना का मिलिट्री बेस क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आगे दिखाऊंगी आपको। 2022 के अंदर क्वेश्चन एक आया, वहां पे पूछा गया थर्ड कंट्री और मैच द फॉलोइंग में सामने लिखा गया यहाँ पे जो चाइना का जो है मिलिट्री बेस है। अब नेक्स्ट जो आया क्वेश्चन 2023 के अंदर, कुछ कंट्रीज अफ्रीका की मेंशन की गई, छठ, माली, सूडान करके, कि यहाँ पे ये क्या है, ये तीन चारों। ऑल्दो सक्सेसफुल कूप्स आंसर था, लेकिन उसमें भी चाइनीज मिलिट्री बेस जो है उसको मेंशन किया गया। तो हो सकता है इन फ्यूचर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि चाइनीज जो मिलिट्री बेसिस है वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। तो जिबूती के अंदर भी है। फिर आता है इरिटेरिया, सऊदी अरेबिया। एज फॉर सूडान, यहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा, यहाँ पे है सूडान, इरिटेरिया, इथोपिया लोकेटेड। यहाँ पे इसको बॉर्डर करता है, नहीं नहीं करता, क्योंकि ऊपर आ जाता है जिबूती, यहाँ पे है इरिटेरिया। तो आपको मैप के थ्रू विजुलाइज करने की कोशिश करिए कि इथोपिया नहीं करता। यूपीएससी उसी में ही कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा जो मे भी आप सोच सकते हो। दे कांट मेंशन द वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी मतलब प्रिपेयर कर रहा होता है उसको पता होता है कि ये यहाँ पे लोकेटेड है या नहीं। जहां पे कंफ्यूजन होगी आप उसी को एलिमिनेट करके लर्न करके रखिए, मतलब अपने नोट्स के अंदर इथोपिया के ऊपर क्रॉस करके डाल के रखिए। यहाँ पे आ गया जिबूती, फिर आ गया सोमालिया भी नहीं है क्योंकि वो इस साइड रह जाता है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इथोपिया भी नहीं है और सोमालिया भी नहीं है। देसी कैसे याद रखोगे, जिबूती, ई फॉर इरिटेरिया, ई फॉर इजिप्ट, एस एस क्या है, सऊदी अरेबिया, सूडान और येमेन। आप थोड़ा सा और ज्यादा अगर नैरो डाउन करके लर्न करने की कोशिश करोगे ना, इस तरह लर्न करिए कि वेस्ट एशियन की दो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया और येमेन। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। और अगर आप थोड़ा सा मैप को विजुलाइज करेंगे कि अफ्रीका के नेशन ऊपर इजिप्ट पड़ता है, फिर सूडान है, फिर इरिटेरिया है, फिर जिबूती है, इथोपिया और सोमालिया नहीं है। आप इस तरह लर्न कर सकते हैं। रेड सी। नेक्स्ट याद आता है यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला। जब मैंने कहा टर्की जो है बिटवीन टू सीज, कौन कौन सी सीज हैं, तो आपने समझा कि ब्लैक सी ऊपर है, नीचे मेडिटेरियन सी है। उसी तरह उसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा सकता है जो सिनाई पेनिनसुला है ये बिटवीन कौन सी कंट्रीज के है। ये आप विजुलाइज कर सकते हो। ऊपर की तरफ जो है इसराइल पड़ जाता है, इस साइड इजिप्ट है। और अगर हम वाटर बॉडीज की बात करते हैं, नीचे रेड सी है, ऊपर मेडिटेरियन सी है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सिनाई पेनिनसुला इज बिटवीन। और इनफैक्ट अगर हम प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो लास्ट 2-3 इयर्स में जो फोकस है वो अफ्रीकन मैपिंग के ऊपर बढ़ा है। वो आपको पता होना चाहिए। सिनाई पेनिनसुला इज बिटवीन, ऊपर मेडिटेरियन सी है, नीचे रेड सी है। और रेड सी को कौन सी बॉर्डर करती है ये हमने लर्न कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिटेरियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज जो है बॉर्डर करती हैं, इसका जो मतलब निमोनिक है उसको लर्न करिए, मेटल, लिस्ट और फिग्स। मेटल कौन सी कंट्रीज के लिए, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। आप लर्न करने की कोशिश करिए। हम ज्यादा से ज्यादा मेटल जो है कहाँ से लाते हैं, अफ्रीकन नेशन से। और मेटल क्या हो गया, एम्फोर मोरक्को इस साइड। और इनफैक्ट जब आप स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर यहाँ पे देखेंगे तब भी आप लर्न कर सकते हो कि ऊपर स्पेन है, नीचे मोरक्को है। और जब हमने डिस्कस किया स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, तो गिब्राल्टर यहाँ पे है, तो इधर है मेडिटेरियन सी और यहाँ पे है
अटलांटिक ओशन। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर यहाँ पे हो गया मोरक्को, तो आपको वो तो पता ही होना चाहिए। E4 क्या है? इजिप्ट, वो भी आपने रेड सी के थ्रू लर्न कर लिया कि अगर सिनाई पेनिनसुला इज बिटवीन मेडिटेरियन सी और रेड सी तो ऑटोमेटिकली ये बॉर्डर करता है। T4 क्या हो गया? ट्यूनीशिया। इनफैक्ट बाद आता है एम, E फॉर इजिप्ट, T फॉर ट्यूनीशिया, A फॉर अल्जीरिया, L फॉर लीबिया। तो ये कंट्रीज जो है बॉर्डर करती हैं किसकी? अफ्रीकन नेशंस। फिर हम आते हैं लिस्ट किसकी कंट्रीज? वेस्ट एशियन कंट्रीज। वो आप ऑटोमेटिकली मैप के थ्रू देखिए कि इस साइड की कंट्रीज होंगी। एलिमिनेशन के लिए सोचिए, अगर आपने मैप देखा होगा कि पर्शियन गल्फ को जो है ईरान इराक बॉर्डर करता है, तो ऑटोमेटिकली ये सब यहाँ पे नहीं हो सकता। तो सिर्फ वेस्ट एशिया में भी वेस्टर्न कंट्रीज होंगी। कौन कौन सी? सीरिया है ऊपर, राइट? लिस्ट L फॉर लेबनान, I फॉर इजराइल, S फॉर सीरिया, T फॉर टर्की। टर्की तो आपने ऑलरेडी लर्न कर लिया, ब्लैक सी ऊपर है, नीचे मेडिटेरियन सी है, ये प्रीवियस ईयर है, आपके लर्न होना चाहिए। सिनाई पेनिनसुला के थ्रू आपने इजिप्ट लर्न कर लिया। तो बेसिकली मेटल इज फॉर अफ्रीकन नेशंस जो कि मेडिटेरियन सी को करती हैं। मोरक्को, E फॉर इजिप्ट, T फॉर ट्यूनीशिया, A फॉर अल्जीरिया, L फॉर लीबिया। ये हो गए मेडिटेरियन सी को बॉर्डर करती है अफ्रीकन नेशंस। फिर आती है लिस्ट L फॉर लेबनान, I फॉर इजराइल, S फॉर सीरिया, T फॉर टर्की। फिर आ जाता है फिग्स। फिग्स जो है यूरोपियन नेशंस के लिए है। F फॉर फ्रांस, I फॉर इटली, G फॉर यहाँ पे आ जाता है आपका ग्रीस, S फॉर आ जाता है स्पेन। ये आप लर्न कर ली होंगी, आप इसको देख लीजिए दोबारा। अब आ जाती है लेवेंट कंट्रीज। दिस इज PYQ 2022 में पूछा गया है। अब तक पूछा गया सिर्फ लेवेंट कंट्रीज जो है, क्या होता है इसका मीनिंग? इसका मतलब होता है ईस्टर्न मेडिटेरियन जो सी को है उनकी कंट्रीज जो है, ईस्टर्न मेडिटेरियन इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ड्राइव हो सकता है, मेडिटेरियन सी को कौन सी कंट्रीज जो बॉर्डर करती हैं? मे बी दे कैन आस्क ईस्टर्न मेडिटेरियन सी क्या होगा। आप अगर देखेंगे ईस्टर्न मेडिटेरियन सी इस साइड है, तो मे बी दे कैन एनहांस द क्वेश्चन, कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो रेड सी को भी करती हैं और मेडिटेरियन सी को भी बॉर्डर करती हैं? कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लर्न कर लीजिए। इस साइड आ जाती हैं इजिप्ट, इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, पैलेस्टाइन, सीरिया और टर्की। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइप्रस जो है ये मेडिटेरियन सी के अंदर पड़ता है। साइप्रस की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। साइप्रस दे कैन आस्क ब्लैक सी के अंदर है या मेडिटेरियन सी के अंदर है, तो साइप्रस ये लोकेशन याद रखिए। और यहाँ पे आई थिंक कवर्ड भी नहीं है। नेक्स्ट आता है अश्कबात एग्रीमेंट। हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने मैकबिंग के अंदर अश्कबात सिटी को देखा था। लेट मी शो यू, देयर इट इज। तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है दैट इज अश्कबाद। अब अश्कबाद एग्रीमेंट भी एग्जिस्ट करता है, तो अश्कबाद लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान। अब इसकी मैंने कुछ कंट्रीज जो है इसके पार्ट है, क्योंकि इसमें इंडिया भी पार्ट है, पाकिस्तान भी पार्ट है, तो ये एग्रीमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है यहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, क्योंकि ये उस लाइन के अंदर होंगी। जब आप सेंट्रल एशियन का मैप देखोगे तो वहां से आपको क्लियर होगा। तो अश्कबाद कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान के अंदर। ईरान भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। नेक्स्ट आता है कैस्पियन सी। हमने डिस्कस किया था जब हम मैप देख रहे थे ईरान का। ईरान जो है नीचे की तरफ पड़ता है, ऊपर इसके कैस्पियन सी है, नीचे इसके पर्शियन गल्फ है। तो ईरान तो आपको वहां से लर्न हो गया। और इनफैक्ट इसकी जो टर्म है ये याद रखिए, तारिक। T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान। अजरबैजान की जो लोकेशन इंपॉर्टेंट है दैट इज बाकू। और ये इनफैक्ट अगर इंस्टाग्राम में बहुत पॉपुलर हो रहा है फॉर द टूरिस्ट पर्पस। तो T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान, R फॉर रशिया। रशिया भी इसको बॉर्डर करता है, ये तो मेजर लोकेशन हो गया रशिया। I फॉर ईरान, कजाकिस्तान। तो ये कुछ लोकेशंस हैं जो इसको बॉर्डर करती हैं। वेस्ट एशियन कंट्रीज कोई भी बॉर्डर नहीं करता, क्या नहीं करता है? वन, दैट इज ईरान। सेंट्रल एशियन कौन सी कंट्रीज करती हैं? तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। और आप कजाकिस्तान को थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करिए कि बहुत बड़ा है, इसका एक्सपेंशन थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये करता है ऊपर की तरफ से। और रशिया भी आ जाता है इस साइड से। तारिक, इसको ऐसे लर्न करने की कोशिश करिए। और ये 2019 में पूछा गया है ऑलरेडी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है INSTC। अब ये जो एक INSTC को ऐसे माना जाता है कि जैसे कि चाइना वन बेल्ट रोड बना रहा है, उसी के जो एक काउंटर करने के लिए हमारा INSTC जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है,
ये इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह जोड़ेगा ये आपको विजिबल है मैप के थ्रू। किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो ये किस तरह पास करेगा। अगर हम देखते हैं करंट जो वो है वे पहुंचने का टू द रशिया, वो कैसे है, इंडिया से आप बेसिकली यहाँ की साइड क्या हो गया, हम यहाँ पे क्या है अंडमान सी, अंडमान से हम बेसिकली यहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है अभी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे इस लोकेशन के अंदर क्या है, इस लोकेशन के अंदर रेड सी है, रेड सी से मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी यहाँ पे नॉर्थ सी, नॉर्थ सी से बाल्टिक सी। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि आईएनएसटीसी किस लोकेशन को बेसिकली बाईपास करता है। नॉर्मल ट्रेड रूट क्या है, रेड सी से मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से नॉर्थ सी, नॉर्थ सी से बाल्टिक सी, या फिर तो इस कंट्रीज के बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। लेकिन अभी करंटली कैसे पास करेगा, इंडिया से बेसिकली हम जाएंगे ईरान, ईरान का कौन सा था बंदर अब्बास, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। बंदर अब्बास किसके टिप पर है ये आपको मेंशन करना है कमेंट सेक्शन। अभी हमने डिस्कस किया था अजरबैजान का बाकू, ऊपर है अस्तरखान, रशिया का मॉस्को, लास्ट टू सेंट पीटर्सबर्ग। तो बेसिकली ये रूट बन जाएगा। अब इसमें अगर हम वाटर बॉडी देखते हैं तो कौन सी है, यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ ओमान आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कौन सी है, अभी आपने देखिए कैस्पियन सी, कैस्पियन सी देखिए अजरबैजान को बॉर्डर कर रहा है, तारिक वो लर्न करिए, ऊपर आ जाएगा सीधा रशिया, ये हो जाएगा एनएसटीसी। एनएसटीसी को लाइक रेटिफाई करने वाली 13 कंट्री है। और इसमें आप देख सकते हो कि किससे पास हो रहा है, ईरान का कौन सा पोर्ट, हम बंदर अब्बास बेसिकली छाबर पोर्ट से आप कह सकते हो उस साइड। अब अजरबैजान हो गया, ये आपको मैप से विजिबल है। जो मैप पे विजिबल है ऑलरेडी जैसे पास करती हूँ वो तो कंट्रीज आपको याद हो जाएंगी, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यूक्रेन भी पार्ट है और रशिया तो है ही है, वो विजिबल है आपको। और अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज को देखते हैं तो इसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है। तो कौन कौन सी कंट्रीज नहीं है, उज्बेकिस्तान नहीं है और तुर्कमेनिस्तान नहीं है, दो कंट्रीज नहीं है, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और अगर हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज कौन सी है, बेलारूस है, बल्गेरिया है। और इसके अंदर जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो दो हैं, ओमान और ईरान, क्योंकि ओमान यहाँ पे टिप है गल्फ ऑफ ओमान की, तो ये भी पार्ट है इसका। तो आपको क्लियर है, ओमान से गल्फ ऑफ ओमान से आपको याद रह जाएगा। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करिए, मे बी कोई क्वेश्चन इसको एलिमिनेशन के थ्रू आप सॉल्व कर पाओगे। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे मैंने एनएसटीसी के मेंबर्स को ही मेंशन किया है। मेन जो मेंबर्स हैं, फाउंडर मेंबर्स कौन से हैं, इंडिया, ईरान और रशिया। एनएसटीसी लर्न कर लीजिए इसके मेंबर्स, इसकी मेन मैपिंग पे ज्यादातर फोकस करिए, क्योंकि उसी के थ्रू जो है आप लर्न करके रख सकते हो इतने सारे मेंबर्स को। क्योंकि आपको मेन यूपीएससी क्रैमिंग पे फोकस नहीं करता, आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड पे ज्यादा ज्यादा प्ले करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, ब्लैक सी, हमने डिस्कस किया था कि ब्लैक सी को जो है टर्की बॉर्डर करता है, टर्की इज बिटवीन ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी। अब ब्लैक सी को लर्न करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, इट इज अ बर्गर टी। तो बेसिकली बर्गर टी, टी कौन सी पियेंगे, ब्लैक, तो बर्गर के साथ ब्लैक टी, इस तरह आप लर्न कर सकते हो। जैसे रेड क्या है, देसी कलर, तो बर्गर टी, बी फॉर बल्गेरिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रशिया, जी फॉर जॉर्जिया और यू फॉर आपका आ जाता है यहाँ पे आर फॉर रोमानिया, और उसके बाद आता है टर्की। तो बी यू इज अ बल्गेरिया, आर फॉर रोमानिया, जी फॉर जॉर्जिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रोमानिया, टी फॉर टर्की। स्टिल निमोनिक जो होते हैं आपको इसलिए होते हैं ताकि आप अगर भूल जाओ तो आपको वो हेल्प कर दे, लेकिन अगर आपने मैप नहीं देखा, उसको विजुलाइज नहीं किया, उसका कोई फायदा नहीं है, आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि बी से क्या है, टी से क्या है। टर्की तो आपका 2016 PYQ है, अगर आपने मैप देखा हो तो आप सोच सकते हो। और इनफैक्ट जितना ज्यादा आपने अगर न्यूज को फॉलो किया होता है या फिर आप फॉलो कर रहे होते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान पे ब्लैक सी वॉज इन न्यूज, क्योंकि ओडेसा पोर्ट जो है उसके अंदर न्यूज में था। और इनफैक्ट हम रशिया यूक्रेन के जो डिस्प्यूटेड रीजन है वो हम विजुलाइज करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको देख लेंगे हम स्पेसिफिकली। लेकिन आपको इस मैप के अंदर मेंशन्ड है ओडेसा पोर्ट। और इनफैक्ट ये जो है क्रीमिया है, क्रीमिया इज इन द ब्लैक सी। अब क्रीमिया को नेक्स्ट किया था रशिया ने, यहाँ पे इसका स्वास्थोपोल, ये इंपॉर्टेंट है, इट्स ऑल्सो ऑन ब्लैक सी। याल्टा है इसका ब्लैक सी के ऊपर, ये आपको विजिबल है इसके अंदर। और ये हो गया जो कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं इसके अंदर। इस्तांबुल मैं आपको बता चुकी हूँ इसके अंदर।
टर्की के भी कुछ लोकेशंस मेंशन्ड है, वो आप एक बार नजर मार सकते हो, लेकिन जो मैंने सर्कल किए हैं ये न्यूज के अंदर थे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। सेवास्तोपोल दे कैन मेंशन, इट इज लोकेटेड वेयर। आप इसको लाइक ऑब्वियसली इट्स इन क्रीमिया, आप साइप्रस से जो है इसको कंफ्यूज कर सकते हो। हमने साइप्रस देखा था, वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये देखिए साइप्रस, इट्स इन मेडिटेरियन सी। क्रीमिया कहाँ पे है, ब्लैक सी के अंदर। क्रीमिया के अंदर स्वास्तोपोल और याल्टा। और इसको लर्न करने के लिए एक बार दोबारा हम विजुलाइज करते हैं, बी फॉर बल्गेरिया, बी यू, और उसके बाद है आर फॉर रोमानिया, जी फॉर जॉर्जिया, यू फॉर यूक्रेन। उसके बाद है यूक्रेन के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, आर फॉर रोमानिया हमारा हो चुका है, और उसके बाद आता है जी फॉर जॉर्जिया, ये कर लिया, टी फॉर टर्की। इसका जो मोल्दोवा है ये देखिए ये नहीं करता, मोल्दोवा इस पे कंफ्यूज करेंगे, मोल्दोवा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। बाकी आप देख सकते हो, बीयू बल्गेरिया, आर फॉर रोमानिया, जी फॉर जॉर्जिया, फिर जॉर्जिया के बाद आ जाता है यूक्रेन, यूक्रेन के बाद आता है टर्की, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। और आर फोर क्या है, रशिया, रशिया कहाँ पे करता है, उसकी जो बीच में लोकेशन आ जाती है वो बॉर्डर करती है, ये आपको विजिबल होनी चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, रशिया बॉर्डर करता है इसको, और इनफैक्ट रशिया ने ही क्रीमिया को नेक्स्ट किया था, ये आपको विजिबल है। बी फॉर बल्गेरिया, बी यू बल्गेरिया, आर फॉर रोमानिया, जी फॉर जॉर्जिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रशिया, टी फॉर टर्की। ये हो गया ब्लैक सी को बॉर्डर, और उसके अंदर के पोर्ट्स, ओडेसा पोर्ट इज इन यूक्रेन, क्रीमिया के कौन से हैं, स्वास्तोपोल और याल्टा। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेट्स के बारे में, जो यहाँ से पास करती है, जो हमने अभी डिस्कस किया था मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के रिगार्डिंग। तो बेसिकली जब रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये स्ट्रेट्स जो है यहाँ पे इफेक्ट होंगी ट्रेड के लिए। तो हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रेट ऑफ क्रेच है यहाँ पे, सी ऑफ ओजोव और ब्लैक सी के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे है बोस्पोरस स्ट्रेट, इट इज बिटवीन ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा। हमने डिस्कस किया था इस्तांबुल पे बोस्पोरस स्ट्रेट है, सी ऑफ मरमरा, और यहाँ पे जो डर्डनस स्ट्रेट है, इट इज बिटवीन सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी। तो आप इसको फ्लो को याद करिए, क्रेट स्ट्रेट इज बिटवीन सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी, स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस इज बिटवीन ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा, डेडलन स्ट्रेट जो है वो सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यूज के अंदर थी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स। और डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक सी किसको बॉर्डर करता है, और जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है ओडिशा, स्वास्तोपोल और याल्टा, ये नजर मार लीजिए एक बार। नेक्स्ट जो है और क्या फैक्ट्स हैं ब्लैक सी, हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, ओडिशा, स्वास्तोपोल और याल्टा। रिवर्स कौन सी फ्लो करती हैं यहाँ पे, डोन रिवर, डनाइपर रिवर और डानुबे रिवर। और स्नेक आइलैंड भी न्यूज के अंदर था, इट्स इन ब्लैक सी। और इनफैक्ट क्योंकि जो यूक्रेन रशिया वाला रीजन है वो ब्रेड बास्केट रीजन है, व्हीट जो है मोस्टली कंट्रीज यहाँ से इंपोर्ट करती हैं, तो उसकी स्कार्सिटी जो है क्रिएट हो गई, फ्यूल की क्राइसिस जो क्रिएट हुए, ग्रेन्स के क्राइसिस जो क्रिएट हुए, इसलिए एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। और इनफैक्ट यहाँ से भी आप देख सकते हो कि रशिया और यूक्रेन को बॉर्डर करती है ये ब्लैक सी, तो इसलिए स्टार्ट किया गया ताकि हम सेफ ट्रांसपोर्ट कर पाए फूड ग्रेन्स का। और ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसको डिस्कस किया था। ग्लोबल फूड इनिशिएटिव वो किसने स्टार्ट किया था, आईएफसी, किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक की, तो ये आपको पता होना चाहिए, वहां पे डिस्कस किया था हमने। फिर आ जाता है एजियन सी, हमने किया था एजियन सी बेसिकली कहाँ पे है, एजियन सी, सी ऑफ मरमरा के आगे है एजियन सी, एजियन सी ही है जो आगे कहाँ से मिलता है, मेडिटेरियन सी से। अब यहाँ पे मेडिटेरियन सी हो गया, अब यहाँ पे आ जाता है कि एजियन सी किस किस में जो है कॉन्फ्लिक्टेड है, इट्स बिटवीन ग्रीस एंड टर्की। तो एजियन सी की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स को बार बार 2-3 सालों में पूछा जा रहा है। सी ऑफ अजोव के आगे हमने डिस्कस कर लिया, ये हम सारा देख चुके हैं, आप एक बार नजर मार लीजिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है स्टेट्स वगैरह। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, बाल्टिक सी बॉर्डरिंग कंट्रीज, क्योंकि मैंने कहा आईएनएसटीसी कैसे पास करेगा, एक बार रिवाइज करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अंडमान सी, अंडमान सी से हम जा रहे हैं रेड सी, रेड सी से जा रहे हैं हम मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन से हम जा रहे हैं नॉर्थ सी, नॉर्थ सी से बाल्टिक सी। और बाल्टिक कंट्रीज जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है हम आगे देखेंगे। लिथुनिया, रिसेंटली यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे, लिथुनिया इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट
दिस इज द रीजन जो कि वहां पे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इन लोगों ने नाटो ज्वाइन किया है। ये न्यूज के अंदर थे, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान नाटो ज्वाइन किया इन लोगों ने। और पोलैंड जो है वाज द सेफ प्लेस फॉर द यूक्रेन पीपल जो कि वॉर से अफेक्टेड थे। तो ये रीजन जो है न्यूज के अंदर रहा है। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। तो ये जो है रीजन इन जनरल न्यूज के अंदर रहा है। तो आपको पूछा जा सकता है कि बाल्टिक सी को कौन कौन सी कंट्रीज जो है बॉर्डर करती हैं। इसका जो लाइक निमोनिक है वो यहाँ पे मेंशन करना रह गया है, मैं आपको बता देती हूँ। रूट जर्मनी, सेल, फिनलैंड एंड पोलैंड। तो बेसिकली रूट का क्या मतलब है? आर फोर रशिया, रशिया का यहाँ पे रीजन आ जाता है। रशिया ऑल्दो यहाँ पे है, लेकिन इसका एक रीजन यहाँ पे भी है, ये पता होना चाहिए, जो है कैलिनिन ग्राड रशिया का। डीई फॉर डेनमार्क, जी जर्मनी, जर्मनी यहाँ पे हो गया। एस फॉर स्वीडन, ई फॉर इस्टोनिया, एल फॉर लातविया, एल फॉर लिथुनिया। इनफैक्ट दीज आर कॉल्ड एज बाल्टिक नेशंस। तो सेल, फिनलैंड एंड पोलैंड। तो बाल्टिक सी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो कंफ्यूजन करेगा, नॉर्वे जो है बॉर्डर नहीं करता। अगर आपको ये निमोनिक याद होगा तो ऑटोमेटिकली एन है ही नहीं है इस निमोनिक के अंदर, तो आप नॉर्वे को एलिमिनेट कर सकते हैं। और आपको कहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है? फ्रांस के साथ आप सोच सकते हो कि कंफ्यूजन हो सकती है। जर्मनी बॉर्डर करता है लेकिन फ्रांस नहीं करता, बेलारूस का नहीं करता है। इनफैक्ट देखिए यहाँ पे मिन्स्क, मिन्स्क एग्रीमेंट वाज इन न्यूज, इट वाज बिटवीन रशिया और यूक्रेन। मिन्स्क सिटी कहाँ पे, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि मिन्स्क एग्रीमेंट न्यूज के अंदर था, बेलारूस के अंदर है, लेकिन बेलारूस इज नॉट बॉर्डरिंग बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी को कौन सी कंट्रीज जो है बॉर्डर करती हैं, याद कर लीजिए, रूट जर्मनी, सेल, फिनलैंड एंड पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या है? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, रिसेंटली दिस वाज इन न्यूज। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन कौन सी लोकेशन से पास करेगा और कौन कौन सी कंट्रीज जो है इसकी पार्ट है, ये पूछा जा सकता है। इंडिया फॉर श्योर, इंडिया का बॉम्बे जो है यहाँ से जाएगा। मिडल ईस्ट के अंदर अगर हम देखते हैं, यूएई हो गया ऊपर, नीचे जो है सऊदी अरेबिया का पार्ट हो गया। सऊदी अरेबिया के अंदर हम जो है हराद और रियाद को करेंगे। इसराइल का हाइफा हो गया यहाँ पे, और सऊदी अरेबिया का अल हदीता। ये लोकेशन पूछे जा सकते हैं, हरद और अल हदीता कहाँ पे है। और हाइफा सिटी इंपॉर्टेंट होगी इसराइल की, इसराइल इन जनरल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो लाइक कॉरिडोर न्यूज के अंदर था तो इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है। और ग्रीस का हो गया पेरियस। तो ये कुछ लोकेशन है, आप देख लीजिए। जाबेल अली कहाँ पे है? यूएई की। तो ये लोकेशंस को आप प्लीज नजर मार लीजिए। और इसका जो है अल गुवाहित भी है यूएई का। सॉरी अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत होती है, क्योंकि हर लैंग्वेज के अंदर उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। मैं इन जनरल जो इंग्लिश में पढ़ा जा सकता है उससे रीड कर रही हूँ, तो प्लीज पार्डन मी अगर कुछ भी प्रोनाउंसिएशन गलत रहती है। तो ये कुछ लोकेशंस है, आपको पता होनी चाहिए। जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, आप इसमें से जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा रहेगा हाइफा सिटी, इसको देख थोड़ा सा नजर मार लीजिए। हरत पूछा जा सकता है, जबल अली पूछा जा सकता है, यूएई, क्योंकि यूएई के साथ रिसेंटली हमारा बेसिकली सेपा एग्रीमेंट साइन हुआ था। और इनफैक्ट यूएई वाज इन न्यूज अब्राहिम अकॉर्ड के बारे में हमने ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज की ये कुछ लोकेशन जो है हमने पहले देखी थी, उसके साथ साथ ये भी आप नजर मार लीजिए। नेक्स्ट, डिस्प्यूटेड एरियाज इन वर्ल्ड। मैंने कहा था क्योंकि यूपीएससी से जो है रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्प्यूटेड एरियाज के बारे में। रेदर देन कि हम इसको पार्ट्स में करें, मैंने कंपाइल करके डिस्प्यूटेड एरियाज को एक जगह पे लाया, तो हम साथ साथ इसको देखते जाते हैं, ताकि अगर इससे क्वेश्चन आया तो हम डायरेक्ट मेमोरी के थ्रू है उसको सोल्व कर पाए। जो ये वाला रीजन है ये ऑलरेडी 2023 के अंदर पूछ चुके हैं, नगोर्नो काराबाख रीजन। आगे जो है गलत कंट्रीज मेंशन की गई थी, आपको पता होना चाहिए नागोर्नो और काराबाख रीजन इज बिटवीन डिस्प्यूटेड बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। अब ये रीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्प्यूटेड इन दोनों कंट्रीज के बीच में है, नगोर्नो काराबाख। ये दोबारा जो है रीजन दोबारा से पूछा जा सकता है, लेकिन इसकी मैपिंग पे थोड़ा सा फोकस करिए। इनफैक्ट 2022 के अंदर पूछा गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स के अंदर कौन से पार्ट्स हैं, तो उसमें ये दोनों कंट्रीज मेंशन की थी, आर्मेनिया भी और अजरबैजान भी। कोई सिर्फ इतना सोच पाता कि इनके अंदर डिस्प्यूट है, दीज बोथ कांट बी द पार्ट ऑफ इट, तो एलिमिनेशन से आप थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे।
और इनफैक्ट इस मैपिंग को जरूर नजर मारिए कि अजरबैजान को जो है रशिया बॉर्डर करता है, ऊपर की इस साइड जो है कैस्पियन सी है। इनफैक्ट कैस्पियन सी का आपने लर्न किया है तारिक, मैप को देखने की कोशिश करिए। अजरबैजान को बॉर्डर करता है ईरान, आर्मेनिया को करता है टर्की। ये थोड़ा सा मैप देख लीजिए एक बार। नगोर्नो काराबाख हैज ऑलरेडी बीन अपीयर्ड इन 2023 पेपर। इसके कुछ रीजंस जो हैं, मतलब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कि क्यों लाइक डिस्प्यूट रहा है। अगर हम देखते हैं कि नगोर्नो काराबाख के रीजन के अंदर 95% पॉपुलेशन जो है आर्मेनियन है, लेकिन ये पार्ट किसका माना जाता है? अजरबैजान। ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट आएगा। फिर यहाँ पे आर्मेनिया के अंदर क्रिश्चियन मेजोरिटी है, अजरबैजान के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है वहां का। लेकिन मेंस के अंदर पूछा जा सकता है कि इसके कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण इंडिया पे पर क्या इम्पैक्ट है, तो आप उसको थोड़ा सा नजर मार सकते हो कि इंडिया के साथ रिलेशंस विद आर्मेनिया एंड इंडिया के रिलेशंस विद अजरबैजान, इस तरह से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, बातकेन रीजन, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज डिस्प्यूट बिटवीन किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। जो ये बिश्केक एग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पे मैं मेंशन करना रह गया है, तो बिश्केक एग्रीमेंट के बारे में आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, ये किस किस के साथ रिलेटेड है। बातकिन रीजन के बारे में पूछा जा सकता है कि बातकिन रीजन कहाँ पे लोकेटेड है। बातकिन रीजन इज बेसिकली डिस्प्यूटेड बिटवीन किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान, ये आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है बातकिन रीजन कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट, गोलन हाइट्स 2016 के अंदर ऑलरेडी पूछ लिया है, लेकिन हम फिर से थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। गोलन हाइट्स का मैप देखिए, ऊपर है लेबनान, इस साइड है सीरिया, इस साइड है इजराइल, इधर है जॉर्डन। ये देख लीजिए, यहाँ पे सी ऑफ गैलीली भी है, इट इज बिटवीन सीरिया और जॉर्डन हो जाएगा, बेसिकली जॉर्डन की तरफ हो जाएगा और इजराइल हो जाएगा। इस साइड है गोलन हाइट्स, तो बेसिकली सी ऑफ गैलीली किसके बीच में हो जाएगा? सॉरी, इजराइल और जॉर्डन के बीच में। और अगर हम देखते हैं कि गोलन हाइट्स कहाँ पे लोकेटेड है, नीचे की तरफ जो है जॉर्डन है, इस साइड सीरिया है, ऊपर लेबनान है, इस साइड इजराइल है। ये आप थोड़ा सा नजर मार लीजिए। और इनफैक्ट इसमें माउंट हरमोन जो है मेंशन है, गोलन हाइट्स ऑलरेडी पूछ चुके हैं, माउंट हरमोन पूछ ले में भी, ये कहाँ पे लोकेटेड है। बाकी का देख लीजिए, इजराइल और पैलेस्टीन के अंदर जो डिस्प्यूटेड एरियाज आते हैं, वेस्ट बैंक हो गया, गाजा स्ट्रिप हो गया, और हमने अभी हाइफा सिटी देखी थी इजराइल की, टेल अवीव सिटी देखी थी। तो ये कुछ लोकेशन जो है इजराइल के रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। गोलन हाइट्स हो गया। अब आता है सेनकाकू आइलैंड, ऑलरेडी आज इन 2022, इसकी मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके आसपास का रीजन। और मे बी जो प्रीवियस ईयर में आया होता है, मे बी वो डायरेक्ट ना पूछे, लेकिन क्वेश्चन इस तरह फ्रेम करें कि अगर वो आप एलिमिनेट करते तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है मे बी। सिनकाकू आइलैंड्स जो है डिस्प्यूटेड है बिटवीन जापान, नीचे है चाइना, चाइना और जापान के अंदर जो है डिस्प्यूटेड है सिनकाकू आइलैंड्स। ईस्ट चाइना सी के अंदर पड़ता है, मे बी इसकी लोकेशन पूछ ले, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ईस्ट चाइना सी के अंदर जो है ये लोकेटेड है, डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना और जापान। ईस्ट चाइना सी है ऊपर की तरफ, इस साइड है पैसिफिक ओशियन। तो लोकेशन को देख लीजिए एक बार सिनकाकू आइलैंड्स की। नेक्स्ट, कुरिल आइलैंड्स, कुरिल आइलैंड्स पूछा जा सकता है। कुरिल आइलैंड्स ये भी आई थिंक पूछ चुके हैं, sorry I'm not able to recall, maybe 2022 के अंदर आया, that you have to check, but Kuril Islands can also appear as Senkaku Islands has already been asked। कुरिल आइलैंड्स जो है कहाँ पे है? जापान और रशिया के बीच में डिस्प्यूटेड है। इसकी लोकेशन देखिए, यहाँ पे है कुरिल आइलैंड्स, ऊपर की तरफ है सी ऑफ ओकोस्तक, नीचे है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, सी ऑफ ओकोस्तक। इसका देखो काम चार्ट का पेनिनसुला, दिस इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड एरिया, ये नजर मार लीजिए। साखलिन रीजन पूछा जा सकता है, किसका है? रशिया का। काम चार्ट का पेनिनसुला रशिया, साखलिन रशिया, कुरिल आइलैंड्स डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान और रशिया। किस किस वाटर बॉडीज के अंदर है? सी ऑफ ओकोस्तक है ऊपर की तरफ, नीचे है पैसिफिक ओशियन, इसको नजर मार लीजिए एक बार। नेक्स्ट है एजियन सी, हाँ ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एजियन सी जो है किसके अंदर डिस्प्यूटेड है? टर्की और ग्रीस के बीच में। एजियन सी बीच में पड़ता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। यहाँ पे आता है सी ऑफ मरमरा, नीचे आता है एजियन सी, बीच में आती है डडलर स्ट्रेट। तो किसके अंदर डिस्प्यूटेड है? टर्की और ग्रीस के अंदर। ग्रीस की देखो एक सिटी मेंशन हो रही है यहाँ पे, एथेंस, ये नजर मार लीजिए एक बार। नेक्स्ट, डोकलाम, पसामलंग और सापकिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बेसिकली जो चाइना है वो इस रीजन के अंदर, मतलब अगर हम देखते हैं पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज को इफेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका यूज करता है ताकि उसको हम इंडिया से जो है दूर कर पाए। तो इंडिया के अगेंस्ट भूटान जो है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ OR ऑफ चाइना, मतलब वन बेल्ट वन रोड को भूटान ने नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि
भूटान फोकसेस ऑन द एनवायरमेंट थिंग। तो बेसिकली इसलिए जो पाकिस्तान सॉरी चाइना है उसने सबड्यूड नेबरहुड पॉलिसी को यूज किया। सातकिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो फंड मिलता था यूएन के थ्रू उसको ब्लॉक किया। अब इसके थ्रू क्योंकि भूटान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, इट विल रीथिंक इट्स लाइक रिलेशंस विद चाइना एंड इंडिया। तो सातकिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए न्यूज के अंदर थी। डोकलाम जो है क्राइसिस क्रिएट हुआ था क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पे आता है, यहाँ इस साइड है हमारा सिक्किम इंडिया का, इस साइड है भूटान, ऊपर है चाइना। तो बेसिकली ये ट्राइलिटरल एरिया हो गया। डोकलाम इशू न्यूज के अंदर था। पसामलांग और जकरलांग ये रीजन्स भी न्यूज के अंदर थे। ये ऑल डिस्प्यूट्स हैं तो ये पूछे जा सकते हैं। पसामलांग, जकरलांग, डोकलाम वेयर इट इज लोकेटेड, और हो गया सातकिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपको पता होना चाहिए, भूटान के साथ लिंक्ड है। नेक्स्ट आता है साइप्रस, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। साइप्रस इज इन मेडिटेरियन सी। इसकी निकोसिया, ये पूछा जा सकता है निकोसिया कहाँ पे लोकेटेड है, साइप्रस के अंदर। साइप्रस कहाँ पे लोकेटेड है, मेडिटेरियन सी के अंदर। नेक्स्ट दारफुर रीजन इंपॉर्टेंट है, सूडान। और इनफैक्ट सूडान जो है क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया है ये इंपॉर्टेंट है। सूडान के अंदर अगर हम देखते हैं कि किसको ये बॉर्डर करता है, यहाँ पे रेड सी को करता है। और इनफैक्ट सूडान के अंदर रिसेंटली जो यूएन पीस कीपर्स के साथ जो इंडियन आर्मी डिप्लॉयड थी इसलिए भी न्यूज के अंदर था। तो सूडान का जो बेसिकली दारफुर रीजन है ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसका खार्तूम भी पूछा जा सकता है। ये दो रीजन जो है आपको पता हो, दारफुर इज बिटवीन सूडान और साउथ सूडान। दारफुर रीजन पता होना चाहिए, और खार्तूम ये देख लीजिए। नेक्स्ट है रशिया। रशिया यूक्रेन जो है थ्रू आउट 2023 के न्यूज़पेपर के अंदर रहा है, अभी तक ये न्यूज के अंदर रहता है। तो इसकी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट इसी के कारण जो है डिस्प्यूटेड एरियाज पर फोकस इंक्रीज हो रहा है यूपीएससी का। तो हम इसको मैप को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। रशिया की आप ये वाला रीजन देख सकते हैं, जेकात्रिनबर्ग, ये इंपॉर्टेंट सिटी है। और इनफैक्ट आप इसकी जैसे जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो सबसे ज्यादा यहाँ पे उसका जो यूक्रेन का रीजन है, जो रीजन था लोहनसक को लेके, ये सबसे ज्यादा न्यूज में था। तो यहाँ की आप लैंग्वेज को थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करिए कि जो इस तरह के नाम जो है यहाँ पे पाए जा रहे हैं, जैसे नोवोसिबिरिक हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे सक जो है एसके, इट्स बिहाइंड द रशियन सिटीज, ये आप पे नजर मारिए। ये हो गया जिकात्रिनबर्ग। सेंट पीटरबर्ग पता होता है, मॉस्को आपको पता होता है, वोल्गा रिवर है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है लेक ओनेगा है, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। उराल माउंटेन्स, ये तो आप जब फिजिकल ज्योग्राफी करते हो तो वहां से आपको लर्न हो जाते हैं। अब नीचे आ जाता है कजाकिस्तान। देखिए कजाकिस्तान बॉर्डर करता है नूर सुल्तान अस्ताना समिट, इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। हमने डिस्कस किया है कि अस्ताना समिट के थ्रू ही 2017 में जो है एससीओ के अंदर पाकिस्तान और इंडिया ऐड हुए थे। कजाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ एससीओ, तो आपको पता होना चाहिए नूर सुल्तान जो है अस्ताना कहाँ पे लोकेटेड है, कजाकिस्तान के अंदर। प्लीज गिव मी अ मोमेंट। तो नूर सुल्तान अस्ताना समिट जो है ये कहाँ पे है, नूर सुल्तान कजाकिस्तान के अंदर। अब लेक बलखाश, ये जो है ऑप्शन के अंदर मेंशन किया है यूपीएससी ने, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है, कजाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान है नीचे, इधर आ गया उज्बेकिस्तान के अंदर आ गया समरकंद। समरकंद समिट हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। समरकंद कहाँ पे हो गया, उज्बेकिस्तान के अंदर। दुशांबे सिटी इंपॉर्टेंट है कजाकिस्तान की। बिश्केक एग्रीमेंट भी इंपॉर्टेंट है किर्गिस्तान का। तो ये सारे लोकेशन जो है आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि यूपीएससी कैपिटल्स पूछता है। आप कहोगे कि फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ सबमिट या एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पे साइन। तो इसलिए आपको पूछा जा सकता है अस्ताना कहाँ पे लोकेटेड है, कजाकिस्तान के अंदर किर्गिस्तान बिश्केक, कजाकिस्तान का दुशांबे, उज्बेकिस्तान के अंदर समरकंद। अशकबत एग्रीमेंट ये हमने ऑलरेडी देखा था, तुर्कमेनिस्तान। तो उसके बाद आ जाता है अजरबैजान का बाकू, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये कुछ लोकेशंस हैं जो आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं। अगेन बेलारूस का मिन्स्क। मैं दोबारा दोबारा कोई भी सिटी को इसलिए मेंशन करती हूँ क्योंकि कई बार जब हमने ऐसे विजुलाइज किया होता है या सुना होता है तो आप रिकॉल कर पाते हो इन द एग्जाम। अगर आप इस तरह लाइक लेटेंट फॉर्म में बैठ के इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, मे बी आप रिकॉल ना कर पाओ, लेकिन जब आपने सुना होता है बार बार तो आप उसको रिकॉल कर पाते हो। तो मिन्स्क सिटी जो है कहाँ पे, बेलारूस के अंदर। अब यहाँ पे मैंने ओडिशा पोर्ट अभी दिखाया था, ब्लैक सी के अंदर है, दिस इज इन बेसिकली यूक्रेन। डिनाइपर्स रिवर भी दिखाई थी मैंने, क्रीमिया हो गया।
जिसका हमने देखा था याल्टा और सेवास्तोपोल। ये इसको आप डोन रिवर देखिए, ब्लैक सी की तरफ जा रही है, ये हमने अभी देखा था। और कैस्पियन सी तारिक को बॉर्डर करता है। टर्की का हमने अंकारा देखा था, इस्तांबुल हो गया। तो ये मैप हो गया, यहाँ से आप थोड़ा सा नजर मार सकते हो। मेन इस मैप से जो आपने इस स्लाइड से सीखना है वो है जेकात्रिनबर्ग, और इसका आ गया नोवोसिबिर्स्क, ये सिटी हो गई। अब आता है नेक्स्ट, यूक्रेन के कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स पे रशिया ने अटैक किया था, तो उसके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो न्यूज के अंदर रहे हैं, जैसे कि जैपोरिजिया। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है। इट्स इन यूक्रेन, साउथ यूक्रेन। ओडेसा पोर्ट यू हैव ऑलरेडी सीन। कीव सिटी तो यूक्रेन की कैपिटल है, तो ये तो न्यूज के अंदर थी ही, क्योंकि इस पे रशिया ने अटैक किया था। छेर्नोबाइल जो है, छेर्नोबाइल इंसिडेंट जो है 1985 के दौरान हुआ था। ये न्यूक्लियर प्लांट जो डिजास्टर हुआ था वहां पे, इसलिए ये ऑलरेडी बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे लीकेज हो गई थी। रिवनो पूछा जा सकता है। और आ गया खेमेलनित्स्की, नित्स्काय। तो वैसे भी अगर हम देखते हैं कि इस तरह के नेम यूक्रेन के अंदर है, तो वहां से आप सोच सकते हो। थोड़ा सा सोचना मुश्किल होगा, वो है जैपोरिजिया। तो ये आप थोड़ा सा नजर मार लीजिए। मैरियोपोल जो है, ये न्यूज के अंदर था, ये यूक्रेन का है। ये आप देख लीजिए मैरियोपोल कहाँ पे है, यूक्रेन के अंदर। नेक्स्ट आता है यूक्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स। खरसोन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज के अंदर थ्रू आउट रहा है, और इनफैक्ट यूपीएससी PYQ 2023 के अंदर ये मेंशन हुआ है। मैरियोपोल पूछा जा सकता है। डोनेत्स्क एंड लुहांस्क, ये तो जब वॉर स्टार्ट हुई थी यही रीजन्स थे जहां पे बेसिकली रशिया ने इन्हीं के बेसिस पे किया था कि ये वाले जो दो रीजन्स है, दे वांट टू डिक्लेयर इट एज अ इंडिपेंडेंट रीजन। तो इसीलिए धोनसक एंड लोहानसक, ये दो रीजन। खार्किव न्यूज के अंदर था। खेरसोन हो गया। अब आ गया कीव, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लवीव, ये पूछा जा सकता है। ओडिशा पोर्ट हम बार बार देख चुके हैं। ब्लैक सी, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। मारियोपोल हो गया, खार्किव हो गया, लवीव हो गया। मतलब अगर हम थोड़ा सा एक नैरो डाउन करने की कोशिश करते हैं, इफ वाली सिटीज जो है यूक्रेन की है, और पीछे जब होता है स्काई, ये भी कहाँ के होते हैं, यूक्रेन के। और जब हम रशिया के देखते हैं वहां पे SK है मेजरली। ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हम जब सब कुछ लर्न नहीं कर सकते, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यूपीएससी के अंदर जो है रिकॉल कर पाओगे। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, ये भी न्यूज के अंदर था। जो ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन है मोल्दोवा का, अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए कि जो मोल्दोवा है क्या वो बॉर्डर करता है ब्लैक सी को या नहीं। क्या आपको देखना है, हमने डिस्कस किया है कि ये नहीं करता, क्योंकि मोल्दोवा जो है ये लैंडलॉक्ड हो जाता है। इस साइड है यूक्रेन, इस साइड है रोमानिया। और जो डनेस्टर रिवर है ये बेसिकली इट फ्लोज इनटू द ब्लैक सी, ये लोकेटेड है यहाँ पे। ट्रांजिस्ट्रिया रीजन पूछा जा सकता है मोल्दोवा का। और बेलारूस का मिन्स्क सिटी पूछा जा सकता है। अब आ जाता है स्नेक आइलैंड, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ब्लैक सी के अंदर है, ये यूक्रेन का पार्ट है। अब कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज विद इन द कंट्रीज भी हैं, ये ऑलरेडी आई थिंक जो चेंचिया कॉन्फ्लिक्ट है ये पूछ चुके हैं यूपीएससी के अंदर। ये है रशिया के अंदर, ये रीजन पूछा जा सकता है। ओइगर मुस्लिम जो जिंजियांग कॉन्फ्लिक्ट है चाइना के अंदर, हाउथीज जो है अटैक करते रहते हैं, यमन के अंदर है। चेंचनिया कॉन्फ्लिक्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आता है ओर्कने आइलैंड्स, ये बेसिकली जो था अपने आप को सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी बनाना चाहते हैं नॉर्वे का। ये ऑर्कने आइलैंड्स पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पे है। ऑर्कने आइलैंड्स यहाँ पे लोकेटेड है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे है अटलांटिक ओशन, यहाँ पे है नॉर्थ सी, ये आइलैंड्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे आ जाता है यूके वाला रीजन, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन वाली साइड है, और ये यूके से सब स्प्लिट होना चाहते हैं। अब आ जाता है नॉर्थ कीवो एंड इतूरी, ये न्यूज के अंदर थे, और ये 2023 के पेपर के अंदर मेंशन हुए हैं। पूछा गया था कि दिस डिस्प्यूटेड एरियाज आर लोकेटेड वेयर। तो नॉर्थ किवू और इतूरी कहाँ पे, DRC, नॉर्थ DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और इनफैक्ट DRC जो रीजन है ये अफ्रीका के नेशन है। अफ्रीका जो है मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया को। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है, उसके कारण ये रीजन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनफैक्ट इसी के अंदर हमने एशियान को डिस्कस किया था, एशियन की कंट्रीज को। और इसी के अंदर जो RCEP जो एग्रीमेंट था, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया था, इस रीजन को ही हमने डिस्कस किया था। और तब मैंने मेंशन किया था कि आप इसकी कैपिटल्स को नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करके एक मैप के अंदर लोकेशन देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के अंदर ये क्वेश्चन को पूछा गया है,
अगर हम इसकी जो कैपिटल्स है उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो सबसे ऊपर है वियतनाम की हिनोई, उसके बाद आ जाता है म्यांमार की कैपिटल विंतेल, जो लाओस की कैपिटल हो गई, फिर आती है बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल, फिर कंबोडिया फ्नोम फ्नो जो है, उसके नीचे आ जाता है कोलालमपुर मलेशिया की कैपिटल, फिर है सिंगापुर, उसके ऊपर है ब्रुनई जो यहाँ पे आता है कंबोडिया के बाद। तो इस तरह आप नॉर्थ टू साउथ एक बार देख लीजिए इसके लोकेशन को। और इनफैक्ट इसी लोकेशन के थ्रू आप देख सकते हैं जो इक्वेटर है वो यहाँ से जो लाइक सुमत्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, वहां से पास करता है। और यहीं पे है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये बहुत कॉमन पॉइंट है जो ऑलमोस्ट सबको पता होगा अगर कोई सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है यूपीएससी के लिए। स्ट्रेट ऑफ मलक्का तो सबसे कॉमन स्ट्रेट है, ये पता होता है। और इसी के अंदर मैंने आपको शो किया है येलो सी। येलो सी जो है कहाँ पे लोकेटेड है, इस साइड क्या है चाइना, इस साइड हो गया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। हमने इससे पहले देखा था कि जापान और चाइना के बीच में ईस्ट चाइना सी पड़ता है, जहाँ पे सिनकाकू आइलैंड्स हैं डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना और जापान, ये हमने पहले देखा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो येलो सी, यहाँ पे आ जाता है मनीला, फिलीपींस का जो कैपिटल है इसके ऊपर रह जाता है। तो मतलब यहाँ पे जब आपने देखा था हिनोई, उसके बाद आप देखोगे कि मनीला जो है कंबोडिया की कैपिटल से भी ऊपर रह जाता है और बैंकॉक की कैपिटल से भी। तो नॉर्थ टू साउथ इसको एक बार मैप के थ्रू देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कैपिटल से मेंशन किए हैं एशियन कंट्रीज के, और नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पहले है हिनोई, फिर म्यांमार की कैपिटल है, फिर विंते लाओस की, फिर मनीला फिलीपींस की, फिर थाईलैंड का बैंकॉक, फिर कंबोडिया की, फिर ब्रुनई की कैपिटल है, फिर मलेशिया की कोलालमपुर, फिर है सिंगापुर की कैपिटल, फिर है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। तो साउथ ईस्ट एशिया की मैपिंग हो गई। अब इसके अंदर मैंने जो जो लाइक साउथ चाइना सी है उसके अंदर बहुत सारे आइलैंड्स जो है डिस्प्यूटेड है बिटवीन द कंट्रीज, और ये चाइना के साथ डिस्प्यूट है। तो ये जो रीजन है ये पूछा जा सकता है, मे बी डायरेक्टली पूछ ले, बहुत इजी क्वेश्चन होगा। ऑल दो जो 2-3-4-5 सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको वो आंसर पता होगा कि जो स्पार्टली और पार्सल आइलैंड्स हैं, दिस पार्सल और स्पार्टली आइलैंड किस कहाँ पे लोकेटेड है, किस किस में डिस्प्यूटेड है। यहाँ पे मैंने थोड़ा प्रिसाइजली जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे प्रोटोज आइलैंड जो है ये ताइवान के अंदर हो गया, वुडी आइलैंड जो है चाइना का है, पार्सल आइलैंड जो है ये क्लेम किया जाता है वियतनाम के द्वारा, लेकिन चाइना इसके ऊपर वो करता है। स्कारब्रो जो है ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज के अंदर था क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है रूलिंग आई थी आर्बिट्रेशन कोर्ट की। तो ये हो गया फिलीपींस का। फिर यहाँ पे स्पार्टले आइलैंड है, जेम्स शोल पूछा जा सकता है, ये मलेशिया के साथ है। नथुला आइलैंड पूछा जा सकता है, ये इंडोनेशिया के साथ के अंडर है, लेकिन यहाँ पे जो है चाइनीज वेसल्स आए थे। तो यहाँ पे मैंने आगे स्पार्टले आइलैंड के भी कुछ रीफ्स के नाम मेंशन किए हैं, मे बी थोड़ा सा डीप में जाके वो रीफ को पूछ ले, बट इसके चांसेस कम है। लेकिन आप एटलीस्ट इनके जो मेजर आइलैंड्स हैं, नथुला आइलैंड, जेम्स शोल, स्कारब्रो, स्पार्टले और पार्सल, वुडी आइलैंड और प्रोटोज आइलैंड, सिर्फ एटलीस्ट इतने में तो आप थोड़ी सी नजर मार सकते हो। और नथुला आइलैंड चाइनीज वेसल्स देखे गए थे यहाँ पे, इंडोनेशिया के अंदर है। ये कुछ आप नजर मार लीजिए और इसकी कैपिटल्स वगैरह को देख लेना। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अफ्रीका रीजन। अफ्रीका रीजन क्योंकि मैंने मेंशन किया है क्योंकि यूपीएससी का फोकस इसकी तरफ बढ़ रहा है, और साहिल रीजन के जो कंट्रीज हैं उनको मेंशन किया गया है ऑप्शंस के अंदर। तो इसको आपको साहिल रीजन पूछा जा सकता है डायरेक्टली, इसके क्या जो कंट्रीज हैं इसके अंडर आते हैं। क्योंकि रिसेंटली 2023 के अंदर जो क्वेश्चन आया था उसमें मेंशन किया गया था, जो मैंने बताया था कि सक्सेसफुल खूब सा आंसर था छड माली करके, लेकिन उसके अंदर एक ऑप्शन थी वहां पे लिखा हुआ था साउथवर्ड जो एक्सटेंशन है डिजर्ट एरिया, सो दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स साहिल रीजन। मे बी 2024 के अंदर डायरेक्ट आपको पूछा जाए वेदर इट फॉल्स इन साहिल रीजन और नॉट। तो आपको इसका जो निमोनिक है वो लर्न कर लीजिए, एम स्क्वायर एन स्क्वायर एस स्क्वायर ईसीबी। तो एम का मतलब है मोरितानिया, एम फॉर माली, एन स्क्वायर का मतलब है नाइजर और नाइजीरिया, ये देख लीजिए। फिर एस स्क्वायर का मतलब है सूडान और सेनेगल, सेनेगल से तो इनफैक्ट स्टार्ट होता है, ये तो ऑलमोस्ट देखा होता है हर किसी ने। ई से आता है हमारा इरितेरिया, सी से आता है छड, और बी से आता है बुर्किनो फासो। बुर्किनो फासो वाज इन न्यूज क्योंकि जो फ्रांस के द्वारा जो है यहाँ पे एंटी टेररिज्म जो चलाया गया था मिशन, उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे जो काउंटर करने के लिए स्टार्ट किया गया था। बुर्किनो फासो रीजन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है, मोरितानिया, यहाँ पे आ गया माली आ गया। फिर एन स्क्वायर से नाइजर और नाइजीरिया, एस से सूडान और सेनेगल, ई फोर जो है इरितेरिया,
और सी से हो गया छठ, बी से हो गया बुर्किनो फासो। तो ये रीजन जो है आपको साहिल रीजन पता होना चाहिए कि कहाँ पे है अफ्रीका। और यहीं पे जो है अफ्रीका, क्योंकि यहाँ पे डिजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रेट ग्रीन वॉल बना रहे हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे बन रही है, साहिल रीजन की कंट्रीज पूछी जा सकती हैं, तो आप इसकी थोड़ी सी मैपिंग देख लीजिए। और इनफैक्ट इससे थोड़ा सा एलिमिनेशन में भी इजी हो सकता है। जैसे रिसेंटली 2023 के अंदर पूछा गया कि कोंगो बेसिन किस कंट्री के अंदर है, तो वहां पे जो ऑप्शन दी गई थी छर्ड वगैरह, केमरून आंसर था। तो ये इंपॉर्टेंट होगी लोकेशन। डीआरसी के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, ये भी न्यूज के अंदर रहा है डीआरसी, क्योंकि माना जाता है कि शायद जो चाइनीज जो मिलिट्री बेस है यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, ये पता होना चाहिए डीआरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी, ये 2023 का क्वेश्चन है। छठ, गिनिया, माली और सुडान इंटरनेशनल टेंशन हुई है, इसमें से क्या ऑप्शंस हैं? इसमें जो कंफ्यूजन थी, क्योंकि छठ हो गया, माली हो गया, सुडान, दीज आर लाइक फॉलिंग इन द साहिल रीजन, तो साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द, लेकिन गिनिया इसमें नहीं था। इसका आंसर है सक्सेसफुल कूप्स। तो मे भी, क्योंकि छठ जो है 2022 के ऑप्शन में भी आया, तो पूछा जा सकता है कि सक्सेसफुल कूप्स इसमें से कोई ऑप्शन निकल के आ सकती है। और देखो मैंने सेकंड जो स्टेटमेंट है ये पूछी जा सकती है, मिलिट्री बेसिस कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है चाइना की। मैंने एक जिबूती बताया आपको कि वहां पे चाइनीज मिलिट्री बेस पाया गया है, और हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जो साइट्स हैं वो मानी जा रही हैं, एक शंका के नजर से देखा जा रहा है कि मे बी वहां पे पाई जा रही हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज ट्रांसफॉर्म्स लेक फैजुबिन इनटू द डेजर्ट, इट वाज इन न्यूज। और यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी जो है लेक डेजर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इसमें जो लाइक एलिमिनेट किया जा सकता था लेक विक्टोरिया, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग लेक, और यहाँ से जो है नाइल रिवर निकलती है, तो इट कांट बी द आंसर। आंसर है फेजुबिन। इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है माली। अब ये क्वेश्चन जो है किसके साथ लिंक्ड हुआ, माली इज रीजन जो कि साहिल रीजन के अंदर फॉल कर रहा है, वहां पे डिजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स लेक इज लाइक मूविंग टुवर्ड्स द ड्राई। तो लेक फैजुबिन की जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट होगी कि कहाँ पे है, ये आपको पता हो। और मैंने बाकी के लेक के बारे में भी थोड़ा सा मेंशन कर दिया है। लेक वोल्टा कहाँ पे है, गाना के अंदर, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैनमेड लेक है। और इस लेक के ऊपर एक डैम भी है। आपको इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट अगर इफ इट हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट टू इन द रिसेंट ईयर्स, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि किस कंट्री के अंदर फॉल करती है ये। लेक वोल्टा इज इन द गाना के अंदर। लेक अगुटा, दिस इज इन द नाइजीरिया। इनफैक्ट नाइजीरिया ऑल्सो फॉल्स इन द साहिल रीजन, उन्होंने उसकी भी लेक मेंशन की। लेक अगुटा इट्स अ शैलो लेक, ये नाइजीरिया के अंदर आती है। फिर है लेक विक्टोरिया, ये लार्जेस्ट लेक है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाना चाहिए था। फ्रेश वाटर लेक है, ये क्वेश्चन बन सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर लेक। ये जो है कहाँ पे इसका बेसिन पड़ता है, तीन कंट्रीज के अंदर, युगांडा, कीनिया और तंजानिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लर्न होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का पॉइंट है। युगांडा, कीनिया और तंजानिया के बीच में है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से जो है कहाँ पे फॉल करती है, युगांडा, कीनिया और तंजानिया। एक अभी रिसेंटली न्यूज के अंदर है, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया कि जो ड्राई हो रही है लेक वहां पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर में भी एक और क्वेश्चन भी बना था, जब आरएलसी जो है आंसर था कि वो ड्राई हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो है लेक करीबा जो है ये बॉर्डर करती है जाम्बिया और जिम्बाब्वे को, ये भी जो है ड्राई अप हो रही है। ऐसा माना जाता है कि बहुत ही कम, कुछ ही परसेंटेज इसके अंदर वाटर रह गया है। आप देख सकते हो लेक करीबा की जो लोकेशन है, जम्बेजी रिवर है यहाँ पे जिम्बाब्वे के अंदर, ये देख सकते हो। और लेक करीबा जो है ड्राई अप हो रही है, इसकी एक बार आप लोकेशन देख लीजिए। लेक करीबा ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, इट्स बॉर्डर बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली न्यूज के अंदर क्यों रहा है अफ्रीका, जो नाइजीरिया है उसके अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑफ द फूड सिक्योरिटी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग करिए कि कहाँ पे जो है एक कूप हुआ है, इस ये पास्ट ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नाइजीरिया है वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर ओवर द फूड सिक्योरिटी। इनफैक्ट पास्ट ईयर में सूडान के बारे में भी ये पूछा गया था 2018 और 19 के अंदर। तो इस तरह के जो कुछ न्यू चेंजेस हुए हैं, ये भी पहले इसको माना जाता है कि दिस इज अ फैक्चुअल थिंग जो न्यूज के अंदर है, बट इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो यू हैव टू सी व्हाट इज गोइंग इन द न्यूज। तो यूएन मिशन जो है बैक्स
कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम इन द माली, तो पूछा जा सकता है रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम कहाँ पे हुआ है। एक काबो डेलगाडो गैस फील्ड न्यूज के अंदर था, क्योंकि जो इंडिया एनर्जी मेजर्स यहाँ पे स्टेक होल्ड करता है 30%, पहले इसके अंदर प्रोडक्शन बंद हो गई थी, अब दोबारा स्टार्ट होगी, तो ये गैस फील्ड के बारे में पूछा जा सकता है कहाँ पे है, मोजाम्बिक। एंड मोर ओवर अगर हम देखते हैं मैप लेक करीबा का, तो जिम्बाब्वे को बॉर्डर करता है यहाँ पे मोजाम्बिक, और यहीं पे गैस फील्ड है, इसके बारे में पूछा जा सकता है काबो डेलगाडो गैस फील्ड इज लोकेटेड वेयर। और मिलिट्री ने सीज किया है पावर इन द नाइजर। नाइजर अगेन ये साहिल रीजन के अंदर आता है, तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। माली भी आता है, फिर नाइजीरिया भी आता है, और फूड सिक्योरिटी की इमरजेंसी भी हुई है बिकॉज इट इज फॉलिंग इन द डिजर्टिफाइड एरिया। तो आप इस पे थोड़ी सी नजर मार लीजिए कि किस वजह से ये न्यूज में थे, और ये साहिल रीजन के अंदर फॉल करते हैं। नेक्स्ट जो है हमने डिस्कस किया था लीबिया। लीबिया जो है मेडिटेरियन सी के अंदर पड़ता है। यहाँ पे मैंने पहले बताया था जब मैं डिस्कस कर रही थी मेडिटेरियन सी को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है, तो त्रिपोली को कहाँ पे क्लैश करता है, कहाँ पे ये रीजन फॉल करता है, लीबिया के अंदर, तो पूछा पता होना चाहिए त्रिपोली। नेक्स्ट है गेबोन। मिलिट्री ऑफिसर्स डिक्लेयर कूप आफ्टर द प्रेसिडेंट विंस डिस्प्यूटेड इलेक्शन। तो बेसिकली जो गैबोन के मिलिट्री ऑफिसर्स है उन्होंने कूप डिक्लेयर किया है, प्रेसिडेंट जब डिस्प्यूटेड इलेक्शंस को विन कर जाते हैं, तो गेबोन की जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड ये न्यूज के अंदर है, तो गेबोन आप देख लीजिए। और कैमरून पूछा गया था कॉन्गो बेसिन को लेके, और गेबोन यहाँ पे है, इधर अटलांटिक ओशन है, आप एक बार नजर मार लीजिए गैबोन के ऊपर। नेक्स्ट है बुर्किनो फासो। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि यहाँ पे जो है ऑपरेशन वारखाने किया गया था बाय द फ्रांस, जो कि काउंटर टेरर को करने के लिए, इसको दोबारा जो है बेसिकली बुर्किनो फासो ने ऑर्डर किया कि फ्रेंच एम्बेसी को वापस चले जाना चाहिए लोकेशन, जो इसके ऊपर बुर्किनो फासो के बारे में पता होना चाहिए, इट इज फॉलिंग इन द साहिल रीजन। नेक्स्ट इथोपिया। इथोपिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इसका टाइग्रे रीजन दैट इज डिस्प्यूटेड, इट वाज इन न्यूज, एंड इनफैक्ट ये न्यूज के अंदर था, और 2023 के पेपर में इसको पूछा गया, टाइग्रे रीजन को दोबारा पूछा जा सकता है। अम्हारा रीजन इथोपिया के अंदर है, आदिस अबाबा जो है यहाँ पे लोकेटेड है, और इनफैक्ट अफ्रीका यूनियन के यहाँ पे हेडक्वार्टर है आदिस अबाबा के अंदर। अदर इन्फो की अगर हम देखते हैं तो नाइल रिवर इट इज फॉलिंग इन द मेडिटेरियन सी, वो ऊपर जा रही है नाइल रिवर, क्योंकि मैंने बताया है कि जो ड्रेनेज है इंपॉर्टेंट रिवर्स का वो इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे वो फॉल कर रही हैं, जैसे हमने किया था टाइग्रिस और यूफ्रेटस, इट इज फॉलिंग इन द पर्शियन गल्फ। तो वैसे ही जम्बेजी रिवर भी पूछा गया था, जम्बेजी रिवर कहाँ पे फॉल कर रही है, इंडियन ओशन के अंदर। तो नाइल रिवर कहाँ पे फॉल कर रही है, ऊपर जा रही है मेडिटेरियन सी, और ये पास्ट ईयर में पूछ चुके हैं। और इथोपिया के अंदर जो लेक ताना है ये ब्लू नाइल बनाती है, बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हो, ये है इथोपिया जहाँ पे अदीस अबाबा, यहाँ पे लेक ताना, यहाँ से ब्लू लाइन रिवर जो है वो रियराइज। और देखो खारतूम जो हमने देखा था सुदान का रीजन, यहाँ पे भी नाइल रिवर है, और युगांडा के जो लेक विक्टोरिया है वहां से व्हाइट नाइल रिवर निकल रही है, वो जाके नाइल रिवर के साथ जब अटैच हो रही है आगे फॉल हो रही है मेडिटेरियन सी के अंदर। अब लेक विक्टोरिया जो है हमने देखा था कि कौन कौन सी कंट्री के बीच में है लेक विक्टोरिया, यहाँ पे हमने देखा है युगांडा, कीनिया और तंजानिया। तो आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे युगांडा है, कीनिया है, नीचे जो है तंजानिया है। तो ये क्वेश्चन इथोपिया के बारे में जो आपको पता होना चाहिए अफ्रीका के अंदर। फिर आ जाता है जो 2023 का क्वेश्चन यही कि कॉन्गो बेसिन में क्या क्या फॉल करता है, कैमरून। अब इस क्वेश्चन में भी अगर किसी को थोड़ी सी नॉलेज होती कि अगर नाइजीरिया कॉन्गो बेसिन का पार्ट होता तो इट कांट बी फॉलिंग इन द साहिल रीजन, तो इट कैन बी एलिमिनेटेड नाइजीरिया। नेक्स्ट आप एलिमिनेट कर सकते थे युगांडा, क्योंकि ये नाइल रिवर के बेसिन के अंदर आता है, कॉन्गो जो है थोड़ा सा वेस्टर्न के साइड है, तो ये आप एलिमिनेट कर सकते थे। कंफ्यूजन हो सकती थी साउथ सुदान और कैमरून के अंदर, उसमें भी आप एलिमिनेट कर सकते थे कि साउथ सुदान, आप सोच सकते थे कि सुदान जो है इस साइड पड़ता है ईस्ट अफ्रीका के अंदर, बट ये है कि आपको ये एलिमिनेट करने के लिए थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी लोकेशन देखी होनी चाहिए, तभी आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो इस तरह आप आंसर पे पहुंच सकते थे, आंसर है कैमरून। नेक्स्ट है, यही मैं क्वेश्चन जो आपको बता रही थी कि जो अफ्रीका के बारे में इस तरह पूछा गया है, छड़ के अंदर परमानेंट मिलिट्री बेस है, दिस इज रॉन्ग, इट्स नॉट ट्रू। ये परमानेंट मिलिट्री बेस माना गया है कि शायद इक्वेटोरियल गिनिया के अंदर है, और जिबूती हमने डिस्कस किया था, और गिनिया के अंदर जो है सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री हुआ था, और इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है लेबनान के अंदर देखा गया।
तुनिशिया के अंदर सस्पेंड हुई थी, ये उस टाइम के करंट अफेयर्स हैं। इस तरह का क्वेश्चन अभी भी बन सकता है, तो हम जो कंटेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वो आप इस बार नजर मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2023 का हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए, नागोर्नो काराबाख रीजन, ये कहाँ पे है? आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में। खरसोन और जैप्रोजिया, ये भी हमने डिस्कस किया है। दिस आर इन यूक्रेन। नॉर्थ कीवू एंड इतूरी, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आप मेंशन करिए। यहाँ पे देखिए लिखा है आर्मेनिया और अजरबैजान। दिस इज रॉन्ग, दीज आर इन डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। नेक्स्ट आता है साउथ अमेरिका की मैपिंग। अब साउथ अमेरिका के अंदर जो पेनामा कैनाल है, ये न्यूज के अंदर रही है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि अब इसकी जो क्रॉसिंग्स है बहुत ही कम शिप पास हो सकती है, क्योंकि ड्रॉट बहुत ज्यादा है। पेनामा कैनाल का जो रीजन है, ये आप देख सकते हो कि किसको कनेक्ट करता है। इट इज कनेक्टिंग बेसिकली अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, इन दोनों को कनेक्ट करता है। और पेनामा कैनाल जो है किस किस के बीच में है? ऊपर हो गया जो है बेसिकली ऊपर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, सेंट्रल अमेरिका के अंदर जो है पेनामा कैनाल है, किसको कनेक्ट करता है? नॉर्थ अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को। अब न्यूज के अंदर था सुरीनाम, क्योंकि यहाँ से जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला था, यहाँ का ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस कंट्री से मिला। सुरीनाम की लोकेशन देख लीजिए। और इनफैक्ट जो पनामा कैनाल क्योंकि न्यूज के अंदर था, तो उसके रिगार्डिंग भी पूछा सकता है। एक बार आप सुरीनाम की लोकेशन एटलीस्ट देख लीजिए कि ये अटलांटिक ओशन के साइड पड़ता है। नेक्स्ट है, यूएस ने कंफर्म किया है कि चाइना के का जो है स्पाई बेस है क्यूबा के अंदर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। देखिए, इक्वेटोरियल गिनिया के अंदर भी है, ऐसा माना जाता है। तो हम देख सकते हैं कि क्यूबा के अंदर है, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। इक्वेडोर के अंदर जो है इमरजेंसी इम्पोज हुई थी। स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको इक्वेडोर की लोकेशन जो है पता होना चाहिए। पैसिफिक ओशन की साइड पे पड़ती है, मतलब इट्स अ कोस्टल कंट्री। और अगर हम डिस्कस करते हैं साउथ अमेरिका के रिगार्डिंग, आपको जो नॉर्मल जो पता होगा कि अगर हम डिस्कस करते हैं कि जो लिथियम है, लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं, लिथियम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? एबीसी बोला जाता है, एबीसी ट्रायंगल, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, ये ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। और इक्वेडोर के अंदर इमरजेंसी जो है स्टैब्लिश हुई थी, ये पता होना चाहिए। फिर हमने सुरीनाम से जो प्रेसिडेंट को सिविलियन अवार्ड मिला है वो पता हो। अब आ गया जो वेनेजुला और गुआना है, सॉ द टेंशंस ओवर द बॉर्डर डिस्प्यूट अराउंड द एसी क्यूबो रिवर। तो एसी क्यूबो रिवर जो है, इसके रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट है किसके बीच में है? अगेन दिस इज अ डिस्प्यूट एरिया, तो मे भी ये पूछा जाए तो एस्क्यूबो रिवर पता होना चाहिए। इट्स बिटवीन वेनेजुला एंड गुआना, तो ये रीजन को देख लीजिए। और इनफैक्ट हमने डिस्कस करेंगे जो काराकास रीजन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज के अंदर रहा है वेनेजुला का। ये रीजन देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए कि क्यों रीजन में रहा है, क्योंकि इंडिया ने जो है यहाँ से इंपोर्ट ऑयल का दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, तो काराकास केस पूछा जा सकता है। हमने बहुत सारे गैस फील्ड, ऑयल फील्ड्स को डिस्कस किए हैं, आपको उसको रिवाइज कर लीजिएगा। नॉर्थ पार्स जो है, साउथ पार्स कहाँ पे है, फरजाद भी गैस फील्ड कहाँ पे है। और हमने जो देखे हैं यहाँ पे काराकास एरिया कहाँ पे है, वेनेजुला के अंदर। और वेनेजुला और गुआना के बीच में कौन सी रिवर है? ऐसी क्यूबो रिवर, अटलांटिक ओशियन के साइड है ये थोड़ा सा देख लेना। इंडिया और अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज की मैपिंग के रिगार्डिंग, जो भी कुछ न्यूज में रहा है। जैसे गलवान जो डिस्प्यूट था, और यहाँ पे दौलत बेग ओल्दी जो न्यूज के अंदर था, ये जो बन रहा था। अब आ गया पैंगोंग तसोलेक जो था, ये न्यूज के अंदर थी। और इनफैक्ट जब आप वेटलैंड्स कर रहे होंगे तो वहां पे भी इसको प्रिपेयर करेंगे, कहाँ पे लोकेटेड है वो। अब जब वेटलैंड्स प्रिपेयर करेंगे वहां पे कवर हो जाएंगे, लेकिन इसकी एटलीस्ट लोकेशन देख लीजिए कि नॉर्थ टू साउथ कैसे डील करता है। अब जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया है वो यहाँ पे है, जो सियाचिन ग्लेशियर है वो इस साइड पड़ता है। फिर पूछा था न्यूब्रा वैली कहाँ पे है। अगर किसी ने मैप देखा होता है तो वो सोच सकता है कि जो गलवान वैली है वो इस साइड है, सॉरी गलवान वैली कह रही हूँ मैं, गिलगिट बाल्टिस्तान इस साइड है, सियाचिन ग्लेशियर वाली साइड इस साइड है। तो नुब्रा वैली कहाँ पे हो सकती है? एटलीस्ट आपको मैप के थ्रू एलिमिनेशन की तरफ कर सकते हो। तो आप मैप को जरूर देख के जाइए, कभी भी कोई भी जो एरिया है सिर्फ उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, उसको मैप पे लोकेट करके जरूर देखिए। नेक्स्ट जो न्यूज के अंदर थे, जो किशन गंगा और रेटल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, इसके रिगार्डिंग जो है इंडिया ने बेसिकली, ये पाकिस्तान बना रहा है, इसके रिगार्डिंग इंडिया ने ऑब्जेक्शन रेज की थी, लेकिन कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है।
तो पूछा जा सकता है किशन गंगा जो कौन सी रिवर पर है, रेटल जो है कौन सी रिवर पर है, एटलीस्ट ये तो पता हो कि इन दिस वे जो इन दिस वाटर सिस्टम है वहां पे है, इतना तो पता होना चाहिए। झीलम और जो चेनाब रिवर है ये कहाँ पे लोकेटेड है, और इनफैक्ट यूपीएससी ने ये जो पास्ट ईयर में पूछा है कौन सी रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कहाँ पे फॉल करती है, तो इंदस वाटर जो सिस्टम है ये आपको पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग रिवर्स का। किशन गंगा ऑन झीलम रिवर, रेटल ऑन चेनाब रिवर, ये आपको क्लियर होना चाहिए किशन गंगा और रेटल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है अफगानिस्तान के साथ। अब ये न्यूज के अंदर क्या क्या लोकेशंस रही हैं आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का क्यूटा रीजन, दिस वाज इन न्यूज, ये जो सिटी है मुल्तान सबको पता होता है, फाजिल भी पता होता है, लेकिन क्यूटा आप देख लीजिए। और जो अफगानिस्तान है इसका हेरात हम पहले देख चुके हैं, कंदाहार पता होता है। ये मैप जो है मैंने तापी पाइपलाइन के लिए बनाया है। बेसिकली तापी पाइपलाइन जो एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है, हम वहां से जो है तुर्कमेनिस्तान से लाने के लिए, अगेन यू हैव टू सी गालकाइश जो गैस फील्ड है कहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान के अंदर, इसको देख लीजिए। ये पूछा जा सकता है गैस फील्ड कहाँ पे लोकेटेड है, और ये जो है आगे पास होता है अफगानिस्तान के हेरात के अंदर, फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर जाएगा, फिर इंडिया। तो तापी भी इसी तरह बना है, T4 तुर्कमेनिस्तान, A4 अफगानिस्तान, P4 पाकिस्तान, I4 इंडिया। तुर्कमेनिस्तान का कौन से गैस फील्ड से आएगी, गालकाइश गैस फील्ड, तो आपको ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अफगानिस्तान के कुछ रीजन जो है ये न्यूज के अंदर थे। इंडिया जो है यहाँ पे एक तो शाहतूत डैम बना रहा है, सलमा डैम हो गया। अब एक इसकी जो सिटी है मज़ार शरीफ, ये पता होना चाहिए। हेरात आपने 2-3 बार देख लिया हमने। कंदाहार हो गया, और यहाँ पे ही जो मैंने कहा था कि जो छाबर पोर्ट से लेके हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया जरांज टू दिलाराम हाईवे बन रहा है अफगानिस्तान के अंदर, ये देख लीजिए। यहाँ पे हो गया छाबर पोर्ट, छाबर पोर्ट के अंदर हमने किया था जो शाहिद भेजती और शाहिद कलंतरी, ये पता होना चाहिए। और ये हो गया छाबर पोर्ट किस पे है, गल्फ ऑफ ओमान में, ये क्वेश्चन बन सकता है। और जाहेदान सिटी जो है पूछ सकते हैं ईरान की, जरांज टू दिलाराम, ये लोकेशन जो है बार बार वही दिखा रहा है, जाहेदान टू जरांज टू दिलाराम, ये आपको पता होना चाहिए। और इनफैक्ट बुद्धिस्ट की जो वहां पे साइट है उसको डिस्ट्रक्ट किया गया जो तालिबान के द्वारा। तो मिस आइंक कहाँ पे है, क्योंकि बुद्धिज्म जो है ऑलवेज अ फेवरेट टॉपिक फॉर द यूपीएससी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेस आइंक जो बुद्धिस्ट साइट है ये कहाँ पे है, ये अफगानिस्तान के अंदर है। फिर आ जाते हैं हम नेपाल की तरफ। नेपाल के अंदर सेती डैम है और अरुण डैम है, ये जो है इंडिया के साथ पार्टनरशिप में बन रहे हैं। तो सेती डैम और अरुण डैम पूछे जा सकते हैं कि वेयर दीज आर लोकेटेड। और इनफैक्ट जो रिसेंटली डिस्प्यूट के अंदर रहा है वो है काला पानी, लिपुलेक और लिम्फुदेरिया जो रीजन है। अगेन डिस्प्यूटेड एरियाज इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके लोकेशन देख लीजिए। ये काला पानी लिपुलेक पास हो गया यहाँ पे, लिम्फुदेरिया ये उत्तराखंड वाला रीजन हो गया, यहाँ पे डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो बेसिकली वो जो काली रिवर है उसी की जो रीजन है उसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट है, आपको ये रीजन देख लीजिए। अब आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर जो न्यूज के अंदर रहा है, एक तो फैनी रिवर के ऊपर जो मतलब ब्रिज बन रहा है, ये न्यूज के अंदर रहा है। फिर डिस्प्यूट रिगार्डिंग टू तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर का रीजन पूछा जा सकता है, ये पास्ट ईयर में पूछा भी है। ये ओरिजिनेट बेसिकली सिक्किम से ही होती है, इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है। इंडिया जो सिक्किम का जेमू ग्लेशियर है वहां से ओरिजिन होती है। यहाँ की रंगीत इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ये पता होना चाहिए। और ये फॉल कर जाती है उसके बाद, मतलब सिक्किम से आते हुए ऊपर देखिए आप, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, फिर हो गया बांग्लादेश। तो आपको इसका एटलीस्ट फ्लो पता होना चाहिए। सिक्किम से ओरिजिनेट होके वेस्ट बंगाल में जाती है, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। कौन सी रिवर, तीस्ता रिवर। फेनी रिवर पता होना चाहिए, इट्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। देन ये बशान चार आइलैंड इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज के अंदर था। ये क्यों न्यूज के अंदर था, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बांग्लादेश जो है रिलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं किनको, रोहिंग्यास को। रोहिंग्यास कौन है, अब रखीने स्टेट के जो रिफ्यूजीज हैं रोहिंग्यास, वहां पे उनको वहां से निकाला जा रहा है म्यांमार में। उनके साथ बेसिकली जो एथनिसिटी के बेसिस पे जो उनके साथ क्लैशेस हो रहे हैं, तो उनको वहां से जो म्यांमार को छोड़ना पड़ रहा है। तो वो रिफ्यूजी एज अ रिफ्यूजी जो है बिशान चार आइलैंड में उनको सेटलमेंट किया जा रहा है। लेकिन देखिए इसी मैप के अंदर कुटू पलोंग साइट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़पेपर के अंदर रहता है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसके थ्रू मुझे लगता है कि मे बी ये पूछा जा सकता है कि दिस इज अ रिफ्यूजी कैंप वेयर इट इज लोकेटेड, क्योंकि वो 2022 में, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको। ये कोक्स बाजार जो बांग्लादेश के अंदर रीजन है वहां पे कुटुपलोंग रिफ्यूजी कैंप है। म्यांमार का रखीने जो साइट है वहां पे रोहिंग्यास
जो है वहां पे उनके साथ एट्रोसिटीज हुई है, तो ये वहां पे रिलोकेट किए जा रहे हैं। बशान चार आइलैंड जो है यहाँ पे उनको भेजा जा रहा है। कुटुपलोंग इज अ रिफ्यूजी कैंप, तो कहाँ पे लोकेटेड है? बांग्लादेश के अंदर बशान चार आइलैंड पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो हम देखते हैं कि जो मुझे लगता है रिफ्यूजी सेटलमेंट के बारे में क्यों क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज द क्वेश्चन रिलेटिंग टू 2022। 2022 के प्रीलिम्स के अंदर ये पूछा गया, बीदी बीदी इज अ रिफ्यूजी लार्ज सेटलमेंट इन द नॉर्थ वेस्ट कीनिया। इस क्वेश्चन से दो चीजें और पता चलती हैं। एक तो रिफ्यूजी सेटलमेंट के ऊपर तो फोकस है ही है, और साथ साथ जो अफ्रीकन नेशंस हैं वहां पे भी फोकस है। कीनिया के बारे में मेंशन किया गया कि वहां की सेटलमेंट है, ये बोला गया। अब आ गया कि सम पीपल जो फ्लेड फ्रॉम द साउथ सुडान दे लिव इन विधि विधि। इट कैन बी पॉसिबल, इस स्टेटमेंट को आप सही ले सकते थे कि कुछ लोग जो है यहाँ से विधि विधि, हो सकता है कि एक आध पर्सन हो। एटलीस्ट सेकंड स्टेटमेंट को आप सही मान सकते थे, तो आप थर्ड थ्री ओनली को एलिमिनेट करके डी, स्टिल यू कांट like mark the answer. Some people who fled from the civil war in the Somalia live in Dadaab refugee complex in Kenya. तो बेसिकली यहाँ पे जो कुछ मेंशन किया गया है, जो फैक्ट की बात है, क्या विधि विधि रिफ्यूजी सेटलमेंट कहाँ पे है, और जो कुछ लोग जो है इस स्टेटमेंट को हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो दबाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स है वो कीनिया के अंदर है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। विधि विधि कहाँ पे है और दबाब कहाँ पे है, आपको लर्न करना है। जो बीदी बीदी है दिस इज इन जुगांडा। ये कुछ लोग जो है सुदान से विधि विधि के अंदर आए हैं, दिस इज ट्रू, युगांडा के अंदर है। और जो दबाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स है दिस इज इन कीनिया, तो ये पता होना चाहिए आपको। विधि विधि इज इन युगांडा, दबाब इज इन कीनिया। ये रिफ्यूजी जो सेटलमेंट्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है ये पता हो। अब इसके बाद जो मैंने कुछ लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंपस यूएन की साइड से निकाली हैं, आप देख लीजिए एक बार। काकुमा, दिस इज द रिफ्यूजी सेटलमेंट, दिस इज द कीनिया। मे बी क्वेश्चन ये बन जाए, काकुमा, दबाब, जतारी, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, व्हाट आर दीज? तो उसमें आंसर हो सकता है दीज आर रिफ्यूजी सेटलमेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर हो सकता है। तो पता हुआ दिस इज इन कीनिया, और सुदान से यहाँ पे लोग आए हैं। दबाब जो है ये कीनिया के अंदर है, सुदान से लोग आए हैं। जातारी इट्स इन जॉर्डन, सीरिया से लोग आए हैं। कुटुपलोंग जो है ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको मैप के अंदर, कुटुपलोंग, दिस इज इन कोक्स बाजार ऑफ बांग्लादेश। यहाँ पे कहाँ से आए हैं? म्यांमार से, जो रखीने साइड से रोहिंग्याज है वो यहाँ पे सेटल हुए हैं। एक है रकूबा, दिस इज इन सुदान, और ये बेसिकली जो टाइग्रे रीजन का क्राइसिस है यहाँ पे इथोपिया। अब देखिए टाइग्रे रीजन को कहाँ पे मेंशन किया गया है? 2023 के अंदर। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो रिफ्यूजी क्राइसिस है दिस इज इंपॉर्टेंट। मे बी आपको कन्वेंशन पूछ ले, जो रिफ्यूजी के एट्रोसिटी के अगेंस्ट क्या क्या कन्वेंशन साइन हुए आप वो भी देख लीजिएगा। अब रिफ्यूजी जो कैंपस है ये आप नजर मार लीजिए, रकूबा, सुदान, कुटुपलोंग, जातारी, दाबाब और काकुमा। ये थोड़ी सी जो है बशानचार आइलैंड, कुटुपलोंग। और इसमें एक टर्म है लार्ज सेटलमेंट, इट्स अ लार्ज सेटलमेंट, दे आर नॉट सेइंग इट्स अ लार्जेस्ट, तो इट कैन बी ट्रू। लार्ज सेटलमेंट तो हो सकती है, लार्जेस्ट नहीं कहा। ये मैंने कुछ पांच लार्जेस्ट जो यूएन ने रिकॉग्नाइज किए हैं उसको मेंशन किया है। यूएनएचसीआर जो है रिकॉग्नाइज करता है, ये हमने डिस्कस किया है इन द लास्ट लेक्चर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको आप एक बार नजर मार लीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट बाराक रिवर के बारे में। यहाँ पे जो तुपाई मुख डैम कंट्रोवर्सी है किसके ऊपर है? बाराक रिवर के ऊपर, ये पता होना चाहिए। इट्स बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। और आपको जो मैंने तीस्ता रिवर का रीजन है ये पता होना चाहिए। फेनी रिवर इट्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब नेक्स्ट आता है, तीस्ता रिवर के रिगार्डिंग हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये दोबारा रिपीट हो गया। अब आ गया श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर जो न्यूज के अंदर रहा है, इसका एक तो हम्बन तोता जो पोर्ट था वो चाइना को लाइक डेट क्राइसिस की वजह से श्रीलंका ने वो चाइना को 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया था। बाकी के इसके जो पोर्ट्स हैं वो आप नजर मार सकते हो। पोर्ट कोलंबो न्यूज के अंदर रहता है, ये पता होना चाहिए आपको। अब ये आ गया तिरुनकोमल्ली, ये ईस्टर्न साइड है, ये पता होना चाहिए। हम्बन टोटा जो मैंने अभी बताया चाइना का। गैले, ये श्रीलंकन क्योंकि क्राइसिस भी रहा है इसके रिगार्डिंग। ये एडम ब्रिज जो हो गया, पार्क स्ट्रेट है, जाफना ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे जो है ये माउंट लाविनिया, गैले, हम्बन टोटा, ट्रंकोमल्ली, ये कुछ थोड़े से लोकेशंस हैं वो आप थोड़ा सा नजर मार लीजिए श्रीलंका के अंदर। अब आ गया म्यांमार, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो रखीने साइट है वहां से रोहिंग्यास का जो एट्रोसिटीज हुई थी वो रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट किया है। और इनफैक्ट
हमने रखीने साइट की तरफ ही कालादान मल्टीपल मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और वही और उसी की वजह से जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो डेवलप नहीं हो पा रहा। तो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है कि किस कंट्रीज के बीच में है, ये इंडिया और म्यांमार के बीच में है, ये उसकी मैपिंग है। कोलकाता से लेके बेसिकली सितवे पूछा जा सकता है म्यांमार का, फिर प्लेटवा है, फिर एजवाल हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर। तो ये पता होना चाहिए म्यांमार का। म्यांमार की इरावाडी रिवर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे फ्लो करती है ये पता होना चाहिए। इट्स फ्लोइंग इन अंडमान सी। इरावाडी रिवर लाइक पास्ट ईयर में पूछी है। ये लोकेशन देख लीजिए, इसका मांडाले रीजन है। यगोन, ये पता होना चाहिए, इट्स ऑन इरावाडी रिवर। सो हमने इंडिया एंड इट्स नेबरहुड भी एंड कर लिया है। हम एंड करते हैं इस लेक्चर को। होपफुली आपको इस लेक्चर में से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।